आज जो हमारी क्लास में डिस्कशन की जा रही है वो आपको टेस्ट 8 का डिस्कशन होगा, जो कि परफेक्शनाइज का टेस्ट नंबर 8 है, जहाँ पे प्रश्न जो होंगे इंडियन एंड बिहार के ज्योग्राफी से आपको यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से और आपके बिहार के ज्योग्राफी से प्रश्न होंगे। ठीक है, टाइम जो है इसके लिए 2 आवर्स अलॉटेड होते हैं। और इससे पहले जो सेट नंबर 1, ठीक है, सेट नंबर 1 से लेके, ठीक है, सेट नंबर 7 तक का जो डिस्कशन वो आपको प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, आप लोग वहाँ पे जाके उस डिस्कशन को देख सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी अधिक बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे, और पहला प्रश्न जो रहा आपके सामने ये है। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन की बात है, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है जो 3 प्रमुख नदी प्रणालियों यानी नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का स्रोत भी है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, अमरकंटक। ठीक है, तो बहुत सुंदर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, अचान कमार अमरकंटक। क्या होगा, अचान कमार अमरकंटक, आपको ध्यान में रखेंगे। तो इसके बारे में बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है जो 3 प्रमुख नदी प्रणाली यानी नर्मदा, जोहिला, सोन नदी का स्रोत है। तो क्या है, तो ध्यान रखें, अचान कमार अमरकंटक। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, और ध्यान में रखेंगे, नहीं हम इतना ही स्पीड में बोलेंगे। ठीक है, आप आवाज बढ़ाइए। 2012 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, एनर्जी को सेव करके रखना है। ठीक है, चलिए 2012 में इसकी क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 3 नदी प्रणाली है। ठीक है, कौन कौन सी नदी प्रणाली है, तो एक नर्मदा है, ठीक है, जोहिला है और सोन है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2012 में हुई थी। ठीक है, चलिए रोहतास पठार या कैमूर पठार का निर्माण किस काल में हुआ था। तो रोहतास पठार और कैमूर पठार के निर्माण की बात किस काल में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कब हुआ था, तो प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी स्थापना हुई, सॉरी इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो भौगोलिक दृष्टि से बिहार का, ठीक है, दक्षिणी पठार की बात करेंगे तो प्री कैम्ब्रियन काल में बना था। ठीक है, कब बना था, तो दक्षिणी पठार की बात करते हैं हम लोग, जानते हैं आप लोग। तो प्री कैम्ब्रियन काल में बना था। ठीक है, ध्यान रखें, कॉपी किसी का भी नहीं आया इस सेट का। ठीक है, इसलिए मुंह बंद करके रखेंगे, आंसर देख के नहीं बोलना है, जब पूछेंगे तभी बताइएगा। बाकी सुनिए अच्छे से, ऐसे डिस्कशन को याद कीजिए, आप लोग एक भी सेट नहीं बनाते। ठीक है, चलिए, तो रोहतास पठार या कैमूर पठार का निर्माण किस काल में हुआ था, तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, रोहतास पठार लहरदार पठारों की एक भूमि है। रोहतासगढ़ किले पर ये समुद्र तल से 1490 फीट की ऊंचाई तक आपको ये देखने को आपको मिलता है। ठीक है, इस क्षेत्र में कई प्रकार के झरने भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें से देवदारी जलप्रपात, तेलहर कुंड जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रोहतास गढ़ में ही आपको क्या मिलेगा, रोहतास में ही तेहल्लर कुंड। ठीक है, क्या नाम है इसका, तेलहर है, सॉरी क्या नाम है, तेलहर। तेलहर कुंड जलप्रपात जो है सो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, और कौन सा जलप्रपात है, तो इसके अलावा दुर्गावती जलप्रपात है, वो भी आपको रोहतास में भी आपको देखने को मिलता है। ओखरियन कुंड जलप्रपात है, ये भी आपको रोहतास में ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए आप चलेंगे, कितना नंबर प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है। नहीं, यदि कोई पश्चिम से पूरब से राजस्थान से पश्चिम बंगाल की यात्रा करे और नीचे दी के झरनों को पार करने पे सही क्रम क्या है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति कहाँ से यात्रा करा, पश्चिम से पूरब दिशा की, पूरब दिशा में राजस्थान से पश्चिम, पश्चिम से पूरब दिशा में राजस्थान से पश्चिम बंगाल की ओर यात्रा कर रहा है। ठीक है, तो सही क्रम क्या है, कोई व्यक्ति अगर राजस्थान से अगर यात्रा अगर करेगा, ठीक है भाई, कोई भी व्यक्ति राजस्थान से अगर यात्रा करेगा तो सबसे पहले राजस्थान में आपको बनास आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में आएगा, बेतवा उसको देखने को मिलेगा, फिर उसको सोन देखने को मिलेगा। सबसे पूरब में कौन हो जाएगा, झारखंड की तरफ बहती है, जो पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच में सीमा लगाती है, कौन हो जाएगा, तो स्वर्ण रेखा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, स्वर्ण रेखा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो बनास आपको राजस्थान में ही है। ठीक है, ध्यान में रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था 67 बीपीएससी में। ठीक है, दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है, तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में रामसर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, सुंदरबन वेटलैंड भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। ठीक है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट की बात करेंगे, बिल्कुल सही है, सुंदरबन की बात करेंगे, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश में रामसर साइटों की सबसे अधिक संख्या, तो अभी जस्ट मैंने बताया था, गलत है। तमिलनाडु में सबसे अधिक है। तमिलनाडु में कितना था, 16 था या 18 था, 16 था ना। ठीक है, यूपी में कितना था, तो यूपी में कितना था, 10 था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो रामसर साइटों में सर्वाधिक संख्या इसकी नहीं होगी। ठीक है, ध्यान में रखना है।
छत्तीसगढ़ में कोई रामसर साइट नहीं है, तो बिल्कुल ध्यान में रखना, छत्तीसगढ़ में कोई भी रामसर साइट आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सुंदरबन का 40% हिस्सा भारत में है, ठीक है, और बाकी हिस्सा की बात करेंगे तो आपको बांग्लादेश में आपको देखने को मिलता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे 2019 में रामसर कन्वेंशन के तहत सुंदरबन वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। तमिलनाडु में बात करेंगे तो 16 वेटलैंड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के राज्य के भीतर कोई भी रामसर स्थल नहीं है और केवल एक आर्द्रभूमि संरक्षित है जिसका नाम है गिधवा प्रसादा पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये आर्द्रभूमि संरक्षित तो है लेकिन रामसर स्थल के रूप में इसको मान्यता अभी तक नहीं मिली है। इसका एक और 3 स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही हो जाएगा, ठीक है। कच्चा तीबू के बारे में हमने बहुत बार आप लोग को पढ़ाया है, काफी चर्चा में भी रहता है कच्चा तीबू, और अभी चुनाव के दौरान ये काफी चर्चा का केंद्र भी आपको कच्चा तीबू जो था बन गया था, ठीक है। तो भारत श्रीलंका का हिस्सा कच्चा तीबू नाम का एक छोटा सा निर्जन द्वीप हाल में ही खबरों में रहा। इस संदर्भ में पहचाने की निम्नलिखित में से कौन सा विवादित द्वीप का सटीक स्थान है, ठीक है। तो कहाँ पे पड़ेगा, तो ध्यान रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलेगा, रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कच्चा टीबू के बारे में हम लोग जान लेते हैं, इसकी एरिया की बात करेंगे तो 285 एकड़ इसकी एरिया है, कितनी है, 285 एकड़ इसकी एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात करेंगे निर्जन द्वीप है, ठीक है, कौन सा द्वीप है, निर्जन द्वीप है। दैट मीन्स कहने का यहाँ पे कोई भी इंसान जो होता नहीं रहता, ठीक है। बात करें यहाँ पे संरचना की बात करें, एकमात्र एक चर्च आपको यहाँ पे देखने को, मानव निर्मित एक ही यहाँ पे चर्च है, उस चर्च का नाम क्या है, एंथोनी चर्च है। चर्च का नाम क्या है, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, ठीक है। 285 एकड़ में आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, एक चर्च आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है एंथोनी चर्च है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाल ही में यह द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच द्वीप के संप्रभुता विवाद को लेकर खबरों में था, क्योंकि मोदी जी जो तमिलनाडु में गए तो मोदी जी ने भाषण में बोल दिया कि भाई साहब, नेहरू जी ने तो मतलब क्या किया, भारत के कुछ हिस्सा को चीन को दिया और उनकी बेटी ने मतलब क्या किया, इसको श्रीलंका को दे दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस बात को लेकर विवाद काफी आ गया, क्योंकि दक्षिण भारत के तमिलनाडु से सटा हुआ है, तो तमिलनाडु के हिस्सा में अगर ये होता, अगर भारत के हिस्सा में होता तो भारत के मछुआरों को बहुत अधिक लाभ होती, ठीक है। 1974 की बात करेंगे तो यह ब्रिटिश राज के दौरान यह द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जो 1974 तक कायम रहा। दोनों देश इस द्वीप पे अपना दावा करते रहे, ठीक है। 1974 में भारत श्रीलंका समुद्री समझौते के तहत द्वीप को श्रीलंका में हस्तांतरित कर दिया, ठीक है। तो यही आपका क्या था, विवाद का कारण है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, समझ गए, क्लियर, इसको रखना है। तो ये आपको रामेश्वरम के कहाँ पे मिलेगा, उत्तर पूर्वी में मिलेगा, ठीक है। आप चलेंगे यहाँ पे देखेंगे और कौन सा प्रश्न है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया। इस संदर्भ में बिहार निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसको मध्य गंगा मैदान कहेंगे। क्या बोलेंगे, बिहार की बात करेंगे, मध्य गंगा मैदान, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया था, बिहार को बांटा था मध्य गंगा मैदान में, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, ये बात करेंगे तो ये कब, मतलब ये 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात के समय काल क्या होगा, तो 85 से लेके मतलब कब तक होगा, तो 85 से लेके 90 तक, ठीक है, ध्यान में रखना है, क्लियर। आप हम लोग चलेंगे आगे, चलेंगे तो और कौन सा प्रश्न है, हाँ 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, जो 4096 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस संदर्भ में भारत बांग्लादेश की सीमा कहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो ध्यान में रखें कहाँ से गुजरती है, तो इसका क्या आंसर होगा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, कौन कौन होता है, तो इसके ध्यान में रखिएगा। इसमें की बात करेगा, त्रिपुरा तो होगा ही, ठीक है, मिजोरम तो होगा ही, ठीक है, मेघालय तो होगा ही, असम तो होगा, एक और भी देश होता, एक और भी राज्य होता, वेस्ट बंगाल, जो कि ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, तो ये होगा, ठीक है। अच्छा, ये चलिए बताइए कौन कौन राज्य का सीमा लगता है बांग्लादेश के साथ। असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुरम, ठीक है। असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और पश्चिम बंगाल है, ठीक है। कितनी सीमा लगती है, तो इनके साथ सीमा जो लगती है 4000, ठीक है, कितनी सीमा लगती है, 4096, ठीक है, 4096, ठीक है। उसका पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा जो लगती है 2300, ठीक है,
3323 किलोमीटर। किसकी किसकी सीमा 33। पाकिस्तान के हाँ साथ लगती है? 33। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, बोलो। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगती है। चीन के साथ सीमा की बात करेंगे, हमारी सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। ठीक है, कितनी सीमा लगती है चीन के साथ? तो 3488 किलोमीटर की सीमा जो होती है चीन के साथ लगती है। ठीक है, बात करेंगे कौन कौन सीमा, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा लगती है, न कि जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेपाल की बात करेंगे, नेपाल के साथ सीमा लगती है हमारी 1751 किलोमीटर। और नेपाल के साथ सीमा 1751 किलोमीटर कौन सा राज्य का सीमा लगता है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। ठीक है, उसके बाद में भूटान, भूटान के साथ सीमा लगता है हमारे 699 किलोमीटर। ठीक, कितना लगता है? 699 किलोमीटर सीमा लगता है भूटान के साथ। इसमें सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अब आता है म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ सीमा लगती है हमारे 1643 किलोमीटर। ठीक है, 1643 किलोमीटर में म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ सीमा लगती है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ हमारा बहुत ही कम सीमा लगता है, मात्र 106 किलोमीटर का सीमा लगता है। और इसमें जो सीमा लगता है केवल और केवल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ ही सीमा लगती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते हम लोग चलेंगे, कौन सा प्रश्न है? तो 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लाहोना, दक्षिण लाहोनक झील एक हिमनद, ठीक है, मोराइन क्षतिग्रस्त झील है। इस हाल में ही हिमनद झील विस्फोट बाढ़ देखी गई। दक्षिण लाहोनक झील कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो दक्षिण लाहोनक झील की बात करेंगे तो उत्तरी पश्चिमी सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा। कौन सा झील? तो दक्षिण लाहोनक झील। ठीक है, कहाँ पे है आपको ये झील? तो झील आपको सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलेगा? सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा। चर्चा में क्या होता है? सिक्किम हिमालय क्षेत्र में सबसे तेजी से विस्तार करने वाली झीलों में से एक है। ग्लेशियर झील विस्फोट बाढ़ के लिए संवेदनशील 14 संभावित खतरनाक झीलों में से एक है। इस समुद्र तल से 5200 मीटर की ऊंचाई पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हाल में ही दक्षिण लाहोनक झील में आई ग्लेशियर झील विस्फोट बांध से 4 जिलों को तबाह कर दिया बाढ़ की वजह से। ठीक है, और 42 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, आप चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है। भारत में लिथियम भंडार के बारे में निम्नलिखित में सही कथन का पहचान करना है। हाल में जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण लिथियम भंडार की खोज की गई। तो क्या लगता है ये आपका ऑप्शन सही है? तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, पहला ऑप्शन की बात करेंगे सही है। ठीक है, कहाँ पे जम्मू कश्मीर में खोजा गया? तो जम्मू कश्मीर लिथियम भंडार रियासी जिले में खोजे गए। बिल्कुल रियासी जिले में खोजे गए हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, इसमें किसी प्रकार की दोहरा नहीं है। ठीक है, कितने लिथियम मिला है? तो 5.9, ठीक है, 5.9 मिलियन टन। ठीक है, मिलियन टन का लिथियम का भंडार आपको देखने को मिला। इन नए खोज भंडार के कारण भारत लिथियम उत्पादन में आत्मनिर्भर है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, ये एक स्टेटमेंट है। तो बोलना है इसमें से गलत कथन की पहचान करना। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में खोज से पहले भारत अपनी लिथियम जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर था। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सी। 4 भी सही है। ठीक है, ये आपका गलत है, सी आपका गलत है। ठीक है, ध्यान रखें, जम्मू कश्मीर में लिथियम भंडार की खोज के बावजूद भारत अभी भी लिथियम उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, इसलिए कथन सी गलत है। देश अभी भी अपनी लिथियम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। भारत में राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है, इसलिए कथन 4 की बात करेंगे सही है। भारत के पहले लिथियम भंडार के महीनों के बाद जीएसआई ने राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना में लिथियम का एक और भंडार मतलब ढूंढ निकाला है। ठीक है, भारत में इसके आर्थिक महत्व के कारण इस फसल को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। इसे लंबे समय तक ठंड से मुक्त अवधि के साथ गर्म करने और धूप वाली जलवायु की आवश्यकता होती है। इसे विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। पहचाने की उपयुक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किस फसल के बारे में बात हो रही है? तो वन एंड ओनली क्या है? कपास। कपास। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? कपास के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ध्यान में, किसके बारे में बात हो रही है? कपास के बारे में बात हो रही है कि भारत कपास का विश्व व्यापार में कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाता था। भारत के कपास को विश्व में किस नाम से जानते हैं? कस्तूरी कॉटन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कस्तूरी कॉटन के नाम से जानते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन गुजरात, महाराष्ट्र में आपको अधिकतर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है? ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा कौन नहीं है? तो ध्यान में रखेंगे, तो उपायुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, मतलब सारे के सारे है। ठीक है, अब देखेंगे निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर मौजूद है। सबसे पहले मधुमलाई आपको आएगा, बांदीपुर आएगा, ठीक है, मुकुर्थी भी आएगा, उसके अलावा वायनाड भी आता है, नागरहोल भी आता है, साइलेंट वैली भी आता है। मतलब सारे के सारे आते हैं। मतलब कौन सा?
नहीं है तो मतलब यही वाला ऑप्शन की बात करेंगे, ये आपका सही होगा। ठीक है, मतलब ऑल सारे आते हैं। ठीक है, मधुमलाई भी आता है तमिलनाडु में, बांदीपुर आपको कर्नाटक में देखने को मिले, सबके सब आते हैं आपको। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखें। भारत दुनिया का 8वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, इस संदर्भ में पहचाने के निम्नलिखित में से भारत में शीर्ष 3 कॉफी उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे अधिक कॉफी तो कहाँ पे होता है? तो आपका कर्नाटक में होता है सबसे अधिक कॉफी। कर्नाटक। ठीक है, तो सबसे अधिक कॉफी की बात करेंगे तो आपका कर्नाटक में होता है, फिर तमिलनाडु में होता है, और आपको केरल में आपको केरल। कॉफी देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि चाय की बात करेंगे तो चाय आपको पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलता है, तो पश्चिम बंगाल है, असम है। ठीक असम, है, पश्चिम बंगाल। यदि कोई कर्क रेखा के साथ गुजरता है तो मिजोरम की ओर जा रहा हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का सही कार्यक्रम होगा? ठीक है, कर्क रेखा से गुजर रहा, मिजोरम की तरफ जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा होगा? तो ठीक है, इसमें बताना है। तो ऑप्शन। ध्यान रखें, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कहाँ से गुजर, गुजरात के तरफ से मिजोरम की ओर जा रहा है, तो सबसे पहले राजस्थान आएगा, राजस्थान में मध्य प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आएगा, फिर झारखंड आएगा, फिर पश्चिम बंगाल आएगा, और तब जाके त्रिपुरा में चला जाएगा। ठीक है, तो मुख्यतः कर्क रेखा की बात करेंगे, भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, अगर देश की संख्या बोलेंगे तो भारत में 8 गो राज्य है, और देश की संख्या बात करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 गो राज्य और 16 गो देश से होकर क्या होता है? कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, कर्क रेखा गुजरात से, ठीक है, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, त्रिपुरा से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, पश्चिम बंगाल से और मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से। अगर पूछेंगे देश कितने देश से होकर गुजरती है, तो 16 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, हाल ही में भारत में एक राज्य सरकार ने सर क्रीक और कोरी क्रीक को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया। इस संदर्भ में सर क्रीक और कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में है ये। ठीक है, ये गुजरात में आपको पड़ता है। ठीक है, कोरी क्रीक गुजरात के कच्छ जिले में ज्वारीय खाड़ी, सर क्रीक या बाण गंगा भारत के पाकिस्तान की सीमा पर गुजरात में निर्जन दलदली भूमि जो 96 किलोमीटर लंबा ज्वारीय मुहाना। ठीक है, हाल में गुजरात सरकार ने सरक्रीक और कोरीक्रीक को पर्यटन के स्थल के रूप में विकसित करने के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान भी तैयार किया। आप चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन जो रहा है, ये रहा आपके सामने में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें सही सुमेलित है? मैथन बांध की बात करेंगे तो बराकर नदी पे। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, मैथन बांध जो आपको बराकर नदी पे है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। टेहरी की बात करेंगे तो भाई साहब कावेरी पे तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि टेहरी आपको उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि भागीरथी नदी पे है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कलनई। कलनई की बात करेंगे तो बिल्कुल ये भागीरथी नदी पे, तो ये भी आपका गलत है। इंदिरा सागर बांध की बात करेंगे तो नर्मदा पे है। ठीक है, तो ये आपका सही है। और नागार्जुन सागर बांध की बात करेंगे तो कृष्णा नदी पे है, तो ये भी आपका क्या है? सही है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। कलनई की बात करेंगे तो कलनई आपको कावेरी पे आपको देखने को मिलेगा, और टेहरी की बात करेंगे तो टेहरी के ऊपर आपको भागीरथी। ठीक है, तो ये आपका 1, 4, 5 की बात करेंगे, इसका आपका क्या है? सही है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पे है। ठीक है, उनके परिस्थितियों के पहल को ध्यान में रखते हुए हाथियों को जैव विविधता संरक्षण की प्रमुख प्रजातियों में से एक माना जाता है। इस संदर्भ में पहचाने की भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पर प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। ठीक है, कितने साल पूरे हुए थे? 30 वर्ष अभी हाल फिलहाल में इसके क्या हुए? पूरे हुए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, बात करें हाथी की जनगणना अगर 2017 के हिसाब से अगर बात करेंगे तो कर्नाटक में हाथियों की सबसे अधिक संख्या। ठीक है, कर्नाटक राज्य में हाथियों की सबसे अधिक संख्या 6049 हाथी की बात करें कर्नाटक में देखने को मिलता है। उसके बाद आपका हाथी की संख्या में कौन आएगा? तो हाथी की संख्या में बात करेंगे तो असम आता है, उसके बाद केरल भी आपको देखने को मिलता है। ये महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट। आप चलेंगे आगे, चलते तो आगे कौन सा प्रश्न है? हिमालय के उत्थान से पहले जो नदियां अस्तित्व में थी उन्हें पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी है? ठीक है, तो पूर्ववर्ती नदी की बात करेंगे, ठीक है, तो आपका सिंधु आपकी पूर्ववर्ती नदी है, ब्रह्मपुत्र आपकी पूर्ववर्ती नदी है, सतलज आपका पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है, और साथ में गंडक आपकी पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन डी है। 1, 2, 3, 4 की बात करेंगे तो हिमालय के, ठीक है, हिमालय के उत्थान से पहले ये नदियां है। ठीक है, मतलब सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और गंडक नदी की बात करेंगे तो पहले की नदी है। ठीक है, ध्यान रखें, यमुना और गंगा नहीं होगा। ठीक है, आप इसको छांट के आराम से बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यमुना और गंगा कहाँ से निकलती है? तो यमुना गंगा कहाँ से? हिमालय से निकलते हैं। ठीक है, तो हिमालय के उत्पत्ति के बाद यमुना तो यमुनोत्री से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकले, पार्ट ऑफ हिमालय ही है, तो ये हिमालय आएगा तब तो अगर बाकी सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंडक ये सब तो हिमालय से नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यमुना और गंगा छोड़ के बाकी सारे।
यदि भारत के समय में 8 बजे तो ग्रीनविच मेडियन में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पे कितने बजेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखें कितने बजेंगे, ठीक है। तो भारत में अगर 8 बजा है तो वहाँ पे क्या बजेगा, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे निकालने का बहुत है, 6.5 घंटा इसमें ध्यान में। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जीएमटी भारतीय मानक समय से 5.5 घंटे 30 मिनट पीछे है। अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन समय की बात करें भारतीय मानक समय से 6.5 घंटे पीछे है। तो किसके बारे में, ग्रीनविच मेरिडियन और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पे एक साथ क्रमशः क्या होगा, ठीक है, मतलब दोनों पूछ रहा है तो एक साथ क्या होगा। तो तो भारत में कितना बज रहा है, 8 बज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5.5 घंटा पीछे आप जाओ, तो 5.5 घंटा पीछे जाओगे तो क्या बजेगा, ठीक है, तो 2:30 बजेगा। इसमें अगर जाओगे तो कितना, 6.5 घंटा आगे जाना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पे कितने जाना है, 6.5 घंटा आगे जाना है। तो यहाँ पे 8 बज गया, ठीक है, और 6:30 इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14:30 हो जाएगा, मतलब 2:30, ठीक है। लेकिन 2:30 क्या, 2:30 क्या होगा, ठीक है, रात का हो जाएगा ना, पूर्वाहन, सॉरी पूर्वाहन हो जाएगा, ठीक है, पूर्वाहन हो तो वही जाएगा। ना हमारा। इसका आंसर 18 का क्या लिया है, बी लिया है, ठीक है, 18 का क्या है, बी है। मतलब ग्रीनविच मेरिडियन जीएमटी भारतीय मानक समय से 5.5 घंटा पीछे है, ठीक है। तो पीछे है तो ये आपको पूर्वाहन में कैसे हो सकता है भाई साहब, ये तो गलती कर दिया, ठीक है। इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी 8 बजा है सुबह का। नीचे वाला ना होगा, सुबह वाला पूर्वाहन रात नीचे की वाला ना 12 होगा। बजे के है। अरे सुबह वाला का पूर्वाहन तो क्या, अपराहन कहते हैं सुबह वाला को। सुबह सर अपराहन करते हैं, रात वाले को अपराहन करे, सुबह वाले को तो नीचे वाला होगा ना। 1 बजे तक पूर्वाहन चल गया, 1:30 बजे उधर, तो डी ऑप्शन होगा ना। एक मिनट सुनिए, बज रहा है कितना, 8 सुबह का बज रहा है, ठीक है, सुनिए एक मिनट मेरी बात को। 8 सुबह को बजा तो इसमें 5.5 घंटा घटाएंगे तो क्या होगा, रात का समय हो रात जाएगा, हाँ पर 2:30। ठीक, चलिए ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। भारत में हीट वेव की घटना में योगदान देने वाले निम्नलिखित कारकों पर विचार करें, ठीक है, हीट वेव, ठीक है, हीट वेव अभी चल रहा है, गर्मी का मौसम है, तो क्यों होता है हीट वेव, इसके बारे में बात करना है, ठीक है। तो उच्च दबाव प्रणाली के लंबे समय तक साफ आसमान और तीव्र सौर विकिरण होता है। शहरी हीट द्वीप, जहां शहरी क्षेत्रों में मानवीय गतिविधि और बुनियादी ढांचे का उच्च तापमान का अनुभव होता है। फिर वनों की कटाई और गहरे आवरण में कमी के कारण सतह का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, क्या सही है बताना है, कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे आपको सही है, ठीक है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, मतलब इन सब की वजह से क्या होता है, हीट वेव होता है, ठीक है। डुगोंग, डुगोंग की बात करेंगे उसको समुद्री गाय भी कहते हैं, ठीक है। इनके बारे में क्या स्टेटमेंट सही है, तो डुगोंग को आईयूसीएन की रेड लिस्ट के तहत सुभेद के रूप में वर्गीकृत किया गया। डुगोंग शाकाहारी समुद्री स्तनधारी जो मुख्य रूप से समुद्री घास खाते हैं। डुगोंग नेविगेशन और शिकार के लिए इको लोकेशन का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु के खाड़ी में स्थापित किया गया है। इसमें बताना कौन सा स्टेटमेंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है। मतलब डुगोंग के बारे में जान लीजिए, आयुसीएन के लिस्ट में का सुभेद में आता है, मतलब इनवर्नेबल बोलते हैं ना उसको, सुबोध के, एक मिनट देख लेते हैं, ठीक, क्या होता है, सॉरी वर्नेबल होता है, ठीक है, वर्नेबल कैटेगरी में ये आते हैं, ध्यान में रखना है। डुगोंग की बात करें, सहकारी समुद्री स्तनधारी है जो कि मुख्य रूप से समुद्र के घास खाता है, ये भी ध्यान में, ये स्तनधारी है डुगोंग, ठीक है। डुगोंग नेविगेशन और शिकार के लिए इको लोकेशन का उपयोग करता है, गलत है, ठीक है, क्योंकि शिकार तो बेचारा करता नहीं, शाकाहारी है तो क्या ही शिकार करेगा। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो तमिलनाडु के पाक की खाड़ी में स्थापित किया गया, तो ये आपका सही है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका ऑप्शन की बात करेंगे 1 2 4 जो है आपका सही है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला विश्व के सबसे पुराने बलित पर्वतों में से एक है, ठीक है। इस संदर्भ में अरावली पर्वतमाला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला तो मुझे पहले सही है। अरावली पर्वत बलित पर्वत में आता है, बलिदान नहीं, न्यू है ना, बस शिवालिक न्यू है, ठीक है बोलिए। पुरानी। चलिए ये उत्तरी पश्चिमी दिशा में है तो ठीक है, ध्यान में रखेगा, ये स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये उत्तरी पश्चिमी दिशा जो से गलत है, ठीक है। यह तांबा, ठीक है, तांबा जैसा शीशा जैसे खनिज संसाधन के भंडार है। बनास साहिब या लूनी नदी अरावली से होकर बहती है, तो ये आपको सही है, ठीक है। कौन सा है, तो 2 3 स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
अरावली की बात करेंगे तो यहाँ पे बनारस और साहिबी नदी निकलती है जो यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। ध्यान के लूनी की बात करेंगे तो ध्यान में अरावली से होकर बहती है जो कि कच्छ के रन में बहती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जस्ता, शीशा, संगमरमर जैसे खनदानों का आपको भंडार मिलेगा, ठीक है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है जो कि गुरु शिखर है, और गुरु शिखर की बात करेंगे 1722 मीटर के साथ अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि राजस्थान के सिरोही जिला में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? राजस्थान के सिरोही जिला में आपको सर देखने को मिलेगा, ठीक है। दिशा में नहीं है, हाँ, उत्तर पश्चिम दिशा में नहीं है। नहीं, दक्षिण पश्चिम होगा, ठीक है। कौन होगा? साउथ एंड वेस्ट, ठीक है। और दिल्ली तक लेकर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा में दिल्ली से लेकर दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान से होते हुए गुजरात तक आपको देखने को मिलता है। राष्ट्रपति भवन जो है रासीना हिल्स पे है, ठीक है। नहर के निम्नलिखित इगमों को उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से गलत इगम की पहचान करें। इंदिरा गांधी नहर की बात करेंगे तो राजस्थान में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बताना है तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सरहिंद नहर की बात करें उत्तराखंड में है, गलत है, ठीक है। दुर्गावती बिहार में है, ठीक है। देवकली की बात करें उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो सरहिंद कहाँ पे पड़ता है? तो सरहिंद आपको कहाँ पे पड़ेगा? तो ये आपको पंजाब में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? ये आपको पंजाब में पड़ेगा, ध्यान में रखेंगे। पंजाब राज्य की सेवा करती है मुख्य रूप से ये, ठीक है, ना कि उत्तराखंड, ठीक है। कहाँ पे? तो पंजाब में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलेंगे भारत में। भारत खनिज संसाधनों में समृद्ध है लेकिन इसका वितरण असमान है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारत उड़ीसा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट की बात करेंगे पूरी तरीके से सही है। उड़ीसा की बात करेंगे, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में महाराष्ट्र मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ये भी ठीक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो गलत है, क्योंकि उड़ीसा की बात करेंगे वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा क्या है? तो उत्पादक राज्य है, ध्यान में इसको रखना है। कौन है? कौन है? तो ओडिशा हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा उड़ीसा कथन सही? तो एक या दो कथन की बात एक और करेंगे दो। तो आपका सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे इसमें से क्या पूछ रहा है, ठीक है। यह पश्चिमी घाट के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। यह केवल गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल राज्य से होकर गुजरती है, तो केवल लग गया तो गलत ही होता है ज्यादातर केस में, क्योंकि पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो ध्यान में रखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पे क्या छोड़ दिया था? तो इसमें गोवा छुड़ा, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, ठीक है, कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि पश्चिमी घाट में आपको क्या आएगा? तमिलनाडु भी आएगा, ठीक है, ध्यान रखिए क्या आएगा? तो पश्चिमी घाट में आपको क्या आएगा? तो आपको तमिलनाडु भी आएगा, इसका आप ध्यान में रखना। पश्चिमी घाट के पूर्वी और पश्चिमी दोनों किनारों पर तीव्र ढलान है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये भी गलत है, ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कंद्रेमुख केरल में है, तो ये भी गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि अपने पूर्वी किनारे पर धीरे धीरे ढलान रखते हैं और डेक्कन टेबल लैंड से देखने पर मुश्किल से एक पहाड़ प्रतीत होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है इसको। ढलान तो आपको देखने को मिला, पूर्वी किनारे पे आपको ढलान देखने को मिलेगा, पश्चिमी पे नहीं, पूर्वी पे आपको देखने को मिलेगा, वो भी तीव्र नहीं, ठीक है, धीमा ढलान है, ठीक है। अब कंदरेमुख की बात करेंगे, ये भी गलत है, क्योंकि बात करेंगे पश्चिमी घाट की अधिकांश चोटियां नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ी पे स्थित है, ठीक है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है केरल में अनाईमुडी है। कौन सी है इसकी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी? कौन सी है? तो अनाईमुडी आपको देखने को मिलेगी। अनाईमुडी के हाइट कभी कभी पूछ देता है, तो 2695 मीटर की बात करेंगे बच्चा, इसका हाइट है, ठीक है। कितना है? 2695 क्या है इसका हाइट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। चलिए कितना है? 2695 क्या है इसका हाइट है, ध्यान में इसको रखना। तो कौन सा गलत हो जाएगा? तो सारे के सारे ही इसके क्या दिए रखे हैं? तो सारे ही सारे इसके गलत दे रखे हैं, ठीक है। यह राज्य की दूसरी सबसे बड़ी एस्टुरिन प्रणाली है जो कई मैंग्रोव प्रजातियों का समर्थन करती है, ठीक है। और साइट पर गंभीर रूप से लुप्तप्राय भारतीय सफेद दुम वाले गिद्ध को देखा जा सकता है। उपरोक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किस रामसर साइट के बारे में बात हो रही है? तो किसके बारे में? अष्टमुडी की बात हो रही है। कहाँ पे मिलेगा अष्टमुडी रामसर साइट? कहाँ पे मिलेगा आपको? कहाँ पे मिलेगा? केरल में। कहाँ पे केरल मिलेगा? में। अष्टमुडी झील कहाँ पे मिलेगा? केरल में मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखेगा। तो ये किसने प्रसिद्ध है? तो ध्यान में रखेगा, तो ये भारतीय सफेद दुम वाला, ठीक है, भारतीय सफेद दुम वाला, ठीक है, गिद्ध, ठीक है, क्या है? तो भारतीय सफेद दुम वाला
गिद्ध जो विलुप्त होने के कगार पे यहाँ पाया जाता है, अश्मुरी आर्द्रभूमि के 2002 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। इसको रामसर साइट कब बनाया गया? तो 2002 में इसको रामसर साइट बनाया गया। आप इसे याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केरल में एक और भी आपको रामसर साइट आपको देखनी, उसका नाम वेम्बनाड, ठीक है, जो कि केरल की सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है। तो वेम्बनाड झील की बात करेंगे तो केरल की सबसे बड़ी झील है, अब भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड भी है, ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ पे कभी कभी नौका दौड़ भी होता है, ठीक है। अब आते हैं बिहार की निम्नलिखित जिलों में से किसमें हाल के वर्षों में सबसे अधिक औसत दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है? देवी और सही नोट, ठीक है। कल के क्लास में पढ़ाया था मैंने, किशनगंज जिला में बात करेंगे तो सबसे अधिक वर्षा होती है, आप इसे याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप चलेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, देखिए आपके सामने ये रहा, ठीक है। तटीय मैदानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान संकरा है और इसमें अधिक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, ध्यान में रखना। कायल पश्चिमी तटीय मैदान में पाए जाने वाला बैक वाटर चैनल को संदर्भित करता है, तो बताना उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों के दोनों कथन की बात करेंगे गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? तो पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान संकरा है और इसमें अधिक प्राकृतिक बंदरगाह है, तो गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? तो पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों का एक उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी तट के साथ स्थित द्वारका शहर, जो कभी भारतीय मुख्य भूमि का हिस्सा था, पानी में क्या था? डूब गया, ठीक है। इस जलमग्नता के कारण ये एक संकीर्ण बेल्ट है, जहां बंदरगाहों और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है, ठीक है। अंडाला, मझगांव, ठीक है, JLN जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मडगांव, मैंगलोर, कोचीन आदि पश्चिमी तट पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे और क्या सोल्यूशन दिया हुआ है, तो मालाबार तट को कायल के रूप में कुछ विशिष्ट विशेषता मिली है, जिसका उपयोग मछली पकड़ने, अंतर्देशीय नेविगेशन और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण के लिए किया जाता है। हर साल प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी की बात करेंगे, बल, जिसको क्या बोलते हैं, ठीक है, बल मकली कहते हैं, ठीक है, नाव दौड़ केरल के पुनमदा कायल में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कायल पश्चिमी तटीय के मैदान में बैक वाटर चैनल को संदर्भित करता है, तो गलत क्यों लिया है भाई ये? पश्चिमी तट में तुलना में पूर्वी, तो गलत है, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान ही होगा, ये पूर्वी दे दिया तो गलत है, ठीक है, क्योंकि पश्चिमी तटीय मैदान में ही मैदान संकरा और यहाँ पे बहुत सारे प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट, कायल पश्चिमी तटीय मैदान में पाया जाता है, तो गलत है। कहाँ पे पाया जाता है? पूर्वी तटीय मैदान में कायल पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। और नौका दौड़ जो होता है कहाँ पे होता है? इसको बल मकली कहते हैं, तो वो भी एक कायल है जिसको बोलते हैं पुनमदा, क्या नाम है उसका? पुनमदा, पुनमदा कायल में होता है नौका दौड़, केरल में, ठीक है। चलिए, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिमालय के लिए सही है? तो इसके कारण उत्तर भारत क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। ये भारत को मध्य एशिया से आने वाले ठंडी हवाओं से बचाता है, ये भी सही है। ये कई बारहमासी नदियों का स्रोत है, तो ये भी सही है, ठीक है। ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम जनजाति जनसंख्या पूर्ण संख्या में, ठीक है, मतलब सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या आपको कहाँ पे मिलेगा? तो सबसे अधिक जनजाति संख्या की बात करेंगे आपको असम में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे तो अन्य राज्यों के यहाँ पे केवल नॉर्थ ईस्ट का राज्य दिया, तो असम में सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जनजाति, समझे, असम में सर्वाधिक संख्या में है, बड़ा राज्य भी है, मिलाना है। चलिए बताइए, छिपकिला दर्रा कहाँ पे मिलेगा? बताइए छिपकिला कहाँ पे है? तो छिपकिला आपको कहाँ पे मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। नीति कहाँ पे मिलेगा? उत्तराखंड में मिलेगा, ठीक है। नथुला सिक्किम में है। अब बोमडीला कहाँ पे मिलेगा? तो अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए इसका सही है, ठीक है। अब बोमडीला डेला की हाइट की बात करेंगे तो 43 व 31 है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या करते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ देती है, किसको किसको जोड़ती है? अरुणाचल प्रदेश को लहासा जो जोड़ती है। नाथुला की बात करेंगे तो सिक्किम को चीन से जोड़ती है, ठीक है, नथुला से व्यापार भी होता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। छिपकिला की बात करें, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, किस जिला में? तो किन्नौर जिला में। किस जिला में है? तो किन्नौर जिला में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलेंगे 31 नंबर प्रश्न जो है वो हम लोग देखते हैं। कर्क रेखा झारखंड, त्रिपुरा, मणिपुर से होकर गुजरती है। माही नदी भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। ग्रीष्म संक्रांति के दौरान सूर्य कर्क रेखा पर सीधे सिर के ऊपर पड़ता, तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये तो सही है, ये तो भी सही है, ठीक है, क्योंकि माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काट देती है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीष्म संक्रांति के दौरान सूर्य कर्क रेखा पर सीधे सिर के ऊपर पड़ता है, ये भी आपको सही है। बाकी पहला वाला स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि मतलब कर्क रेखा केवल
झारखंड त्रिपुरा मणिपुर से नहीं गुजरती है, ठीक है, ये 8 राज्यों से गुजरती है, मणिपुर तो उसमें आता भी नहीं है, ठीक है। 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम से गुजरती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ईस्ट के 3 राज्य है इसमें शामिल है, जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल शामिल है, ठीक है, बाकी ध्यान में रखेंगे। तो मणिपुर तो इसमें शामिल है ही नहीं, किधर गया मणिपुर, तो यह तो कोई गलत हो गया। तो सही कौन है? भूवैज्ञानिक भूवैज्ञानिक समय पैमाने के निम्नलिखित पर्वतों के निर्माण का सही कालानुक्रमिक काल कौन सा है, ठीक है। तो बताना है सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उस हिसाब से इसका बताना है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? दक्कन का पश्चिम है। तो सबसे पहले की बात करेंगे, तो सबसे पहले अरावली सबसे प्राचीन है। उसके बाद आएगा कौन? पूर्वी घाट है। उसके बाद दक्कन का पठार है। सबसे नया कौन है? तो सबसे नया कौन है? तो सबसे नवीनतम की बात करेंगे हिमालय है, ठीक है। सबसे नवीनतम की बात करें, सबसे नया कौन है? तो सबसे नया कौन है? हिमालय है, ठीक है। चलिए अब चलेंगे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। हिमालय में द्वार निर्माण के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वार दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में पाए जाने वाला जलोढ़ बाघ का मैदान, तो गलत है ना। द्वार आपको कहाँ मिलेगा? हरिद्वार। सर द्वार किसको बोलते हैं? पश्चिम बंगाल। हिमालय में द्वार निर्माण के निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, ठीक है। द्वार दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में पाए जाने वाला जलोढ़ मैदान का मैदान। द्वार क्षेत्र कॉफी बागानों के लिए अत्यधिक उपयोगी, तो कॉफी तो नहीं होगा द्वार में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि द्वार में क्या होता है, तो आपको दार्जिलिंग में वहां पे मिलेगा, तो किस लिए, ठीक है, चाय हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चाय बागान के लिए जाने थे। द्वार में नहीं, हरिद्वार हो गया, ठीक है, ये सब आपको उत्तराखंड की तरफ भी मिलता है। और द्वार नहीं, नाम में लगा हरिद्वार वगैरह, द्वार का है। देखिए द्वार होता है कि दून होता है, ठीक है। देखिए द्वार संरचनाएं, माइक बंद कीजिए जो बात कर रहे हैं, ठीक है। द्वार संरचना भूवैज्ञानिक संरचनाएं जो समानांतर कटक और घाटियों की एक श्रृंखला की विशेषता रखती है, जो कटाव और टेक्टोनिक गतिविधियों द्वारा बनाई गई। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय द्वार संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए, पश्चिमी द्वार्स को बंगाल द्वार्स के नाम भी जाना जाता है। पूर्वी द्वार्स को असम द्वार्स के नाम से भी जाना जाता है। द्वार्स उत्तरी भारत और दक्षिणी नेपाल की तराई के समान है। द्वार्स इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि चाय बागानों का भी मतलब क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, ठीक है। तो केवल इसका एक स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित भागों का भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले कौन, फिर सबसे पहले कौन, ठीक है। मतलब निम्नलिखित मैदान या भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर जो लिया है, इसका ए लिया है। मतलब सबसे पहले गंगा का मैदान का पंजाब हरियाणा का मैदान, फिर राजस्थान का मैदान आएगा। और उसके बाद कहाँ पे चले जाएंगे, तो हम लोग ब्रह्मपुत्र के मैदान में चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सबका क्षेत्रफल दिया हुआ है, सबका क्या दिया हुआ है, तो सबका क्षेत्रफल दिया हुआ है। राजस्थान का मैदान अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मतलब कौन आएगा, दो के बाद आपका आया 4 के बाद की बात करेंगे तो क्या हुआ, मतलब सबसे कम गंगा का मैदान है। सबसे मतलब बढ़ते क्रम में ले रहा है ना, मतलब सबसे कम से सबसे ज्यादा है। मतलब सबसे ज्यादा किसका लिए है, ब्रह्मपुत्र का मैदान, नहीं सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ बढ़ता क्रम है, ले रहा है घटता क्रम में, क्योंकि सबसे कम ब्रह्मपुत्र का है। 34 है ना, 34 का 2 सबसे, गंगा का मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है। गंगा का मैदान का सबसे बड़ा मैदान है पूरे भारत में, गंगा का मैदान सबसे बड़ा लिया। उसके बाद लिया 4 नंबर पे पंजाब हरियाणा का मैदान है, ठीक है। उसके बाद जो है सो आपका कौन है, 1 नंबर पे राजस्थान का मैदान है। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान, हाँ ब्रह्मपुत्र का मैदान सबसे कम है, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा से सबसे कम लिया, ये मैक्सिमम है, ध्यान रखें, गंगा का मैदान, ठीक है। चलिए आप चलेंगे, हम लोग देखेंगे आगे। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना। चलिए दीर्घकालीन समय के लिए बंद रहिए आप, ठीक है। महादेव पहाड़िया उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों का घर है, ठीक है। राजमहल पहाड़िया पश्चिमी मध्य भारत में स्थित है। मालाबार पठार में सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया जनजातीय निवास करते हैं, ठीक है। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ध्यान, कितने कथन सही है, तो केवल एक कथन की बात करेंगे सही है, ठीक है। बाकी केवल एक कथन सही, बाकी दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे गलत है, ठीक है। सबसे आते हैं मालवा की पठार पर, हम लोग आते थे। मालवा के पठार ज्वालामुखी मूल का पश्चिमी मध्य भारत तथा मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। भौगोलिक रूप से मालवा का पठार आमतौर पर विंध्य रेंज के उत्तर में ज्वालामुखी भूमि को संदर्भित करता है, ठीक है। तो ये सोहारिया जनजाति, ठीक है, माल पहाड़िया जनजाति तो यहाँ पे
नहीं आपको देखने को मिलता है, तो गलत हो गया। अब आते हैं महादेव हिल्स की बात करेंगे, तो महादेव हिल्स उष्णकटिबंधीय नम्र पर्णपाती वनों का घर है। तो ये आपका सही है, ठीक है, ये आपका सही है। और दूसरा की बात करेंगे, राजमहल पहाड़ियाँ पश्चिमी मध्य भारत में स्थित है, तो ये भी आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि राजमहल पहाड़ी की बात करेंगे, ठीक है, ये पश्चिमी मध्य भारत में तो स्थित है, कौन सा आपको मालवा का पठार है, ठीक है। और राजमहल पहाड़ी की बात करेंगे तो ये आपको झारखंड में देखने को मिलता है, जहाँ पे सौरिया पहाड़ी और माल पहाड़िया नाम का क्या होता है जनजाति आपको देखने को मिलता है। ध्यान में रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे तो मतलब कौन हो जाए, केवल के केवल एक कथन जो हो गया सही हो गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए, तो इसका क्या होगा, केवल एक कथन सही हो। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, इसका आंसर क्या होगा, 36 नंबर बताइए, इसका आंसर होगा क्या, क्या आंसर होगा। चलिए बात करेंगे, इसका आंसर की बात करेंगे, तो बुंदेलखंड पठार मुख्य रूप से राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, ठीक है, ध्यान रखें। 36 की बात करेंगे तो आपका ध्यान रखें, ये आपका सही है, ठीक है, गलत है, सॉरी। विदर्भ दक्कन पठार से दक्षिण भाग में स्थित है, ये भी आपको गलत है। बघेलखंड पठार छोटा नागपुर पठार के पश्चिम में स्थित है, तो ये आपका सही है। मतलब 36 का जो आंसर जो लिया है, एक लिया है, ठीक है, क्यों एक लिया है, तो बुंदेलखंड पठार एक प्राचीन विच्छेदित उच्चभूमि जो बुंदेलखंड नीच से बनी हुई है, इसकी औसत ऊंचाई 600 से लेकर 300 मीटर है, ठीक है, ध्यान रखना है। गिरनाइट और नीच पहाड़ियां इस क्षेत्र की परिभाषित करते हैं, नदियों के कटाव के कारण इस क्षेत्र की खेती के लिए अनुपयुक्त है, ठीक है, मतलब इस क्षेत्र में खेती क्या होता है, नहीं हो पाता है, क्यों नहीं हो पाता है, रीजन क्या है, नदियों की कटाई की वजह से, ठीक है। पठार मध्य प्रदेश के 4 जिलों और उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश प्लस किसमें है, एमपी में है, ठीक है, एमपी में बुंदेलखंड एमपी के कितने जिले, तो बुंदेलखंड की बात करेंगे एमपी के, ठीक है, 4 जिला, एमपी के 4 जिला, ठीक है, और इसका 5 जिला, ठीक है, मतलब 9 जिला में आपको बुंदेलखंड के पठार आपको देखने को मिलता है। विदर्भ दक्कन पठार के दक्षिण में स्थित है, तो ये भी आपका गलत लिया है, क्योंकि विदर्भ की बात करें दक्कन पठार के उत्तर में स्थित है, किसमें है, तो नॉर्थ में आपको ये देखने को मिलता है। अब बघेलखंड पठार छोटा नागपुर पठार के पश्चिम में स्थित है, तो ये आपका बिल्कुल भी सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए मिलाइए, क्या होगा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय, क्या होगा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय की बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे कि राजकीय पशु की बात करेंगे, क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, इसका आंसर की बात करेंगे तो शायद इसका आंसर जो है डी है, ठीक है, डी में कौन सही है, तो मतलब डी में कौन सा गलत सुमेलित है, तो कोई भी नहीं है, सबके सब सही। उत्तर प्रदेश में बारहसिंगा है, बिहार में आपको गौर मिलेगा, झारखंड में आपको हाथी, भारतीय हाथी, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल की बात करेंगे फिशिंग कैट, ठीक है, तो इसका 36 की बात करेंगे, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का आधिकारिक प्रतीकों का अपना सेट है, जिसमें पंछी, पेड़, फूल, गीत और अन्य वस्तुएं शामिल होते हैं। राज्य का पशु चयन आमतौर पर प्रजातियों की बहुतायत, खतरे की स्थिति में, क्षेत्रीय मूल्य की स्थिति में देखने को मिले, उपर्युक्त सभी जोड़े सही सुमेलित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या है, बारहसिंगा, बिहार में गौर जो कि गाय की जैसा दिखता है, झारखंड में क्या है, भारतीय हाथी, इंडियन एलिफेंट, अब पश्चिम बंगाल में क्या है, फिशिंग कैट आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा गुजरात का एशियाई शेर है, हरियाणा का काला हिरन है, हिमाचल प्रदेश का हिम तेंदुआ है, महाराष्ट्र का विशलकाय गिलहरी है, उड़ीसा का सांबर झील है, उत्तराखंड का क्या है, तो उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में आपको मिलेगा कस्तूरी मृग, ठीक है। अब बात 38 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट इसके सही, कोई भी गलत नहीं है। चिल्का झील पश्चिम बंगाल में मिलेगा, नहीं मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब पुलिकट की बात करेंगे तो पुलिकट भी आपका क्या है, गलत है, ठीक है, ध्यान रखें। पुलिकट की बात करेंगे तो पुलिकट भी गलत। पुलिकट कहाँ पे मिलेगा आपका, पुलिकट पुलिकट कहाँ पे मिलेगा, अरुणाचल और बिल्कुल ठीक तमिलनाडु है, के बॉर्डर पे। हाँ ठीक है, तो ध्यान में इसको रखेगा। आंध्र प्रदेश में आपको पुलिकट मुख्यतः आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो आपका सही करें, कोलोरू आपको सही है, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर केवल बी जो है आपका सही है, ठीक है। भारत के पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में प्राकृतिक बंदरगाहों की सघनता है। पश्चिमी घाट की उपस्थिति के कारण पश्चिमी तट जलमग्न तट का अनुभव करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये दिया हुआ तो इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों को दोनों सही है, ठीक है, दोनों दोनों सही या सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। मतलब कि भारत के पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या, मतलब पश्चिमी तट पर अधिक बंदरगाह सही है। पश्चिमी घाट की उपस्थिति के कारण पश्चिमी तट जलमग्न तट का अनुभव करता है, वो भी क्या है आपका सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दक्कन पठार की निम्नलिखित पहाड़ियों श्रेणी पे विचार करना है, ठीक है, दक्कन पठार की बात करेंगे तो दक्कन पठार की निम्नलिखित पहाड़ियों श्रेणी पे आपको विचार करना है, ठीक है। तो नीलगिरी पहाड़ी, बालाघाट रेंज, इलायची की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, उपयुक्त पहाड़ी श्रेणी में उत्तर से दक्षिण की ओर, सबसे दक्षिण की ओर सबसे पहले चुनिए, तो सबसे दक्षिण की ओर आपको क्या मिलेगा, इलायची की पहाड़ी, ठीक है। ये इलायची से पहले क्या हो जाए, अन्नामलाई आएगा, अन्नामलाई से नीलगिरी आएगा, ठीक है, उसके पहले सबसे पहले बालाघाट, ठीक है। बालाघाट कहाँ पे मिलेगा, तो बालाघाट महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है, बालाघाट महाराष्ट्र। नीलगिरी की बात करेंगे तो तमिलनाडु और केरल की सीमा पे आपको क्या मिलेगा, तो तमिलनाडु केरल। बालाघाट महाराष्ट्र में भी है और एमपी में भी आपको देखने को मिलता है, दोनों जगह पे मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नीलगिरी कहाँ पे मिलेगा, तो तमिलनाडु केरल में मिलेगा। अन्नामलाई की बात करेंगे तो ये भी आपको केरल में देखने को मिलता है, उसी के आसपास। इलायची की बात करेंगे तो ये केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, ठीक है, तो ये भी आपको केरल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इलायची पहाड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे भाई साहब इलायची के मसाले और कॉफी, काली मिर्च, ये सब खेती का मतलब खूब उपयोग होता है, ठीक है। तो ध्यान रखें कौन सा, इसका बी ऑप्शन सही है। करेबास निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा, करेबास निर्माण के लिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो वे केसर के लिए स्थानीय किस्म जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है, ठीक है, करेबास, ठीक है। करेवा किसके लिए प्रसिद्ध है, 67 बीपीएससी में पूछा था, तो केसर के लिए करेवा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, केसर का खेती और इसको बोलते हैं जाफरान बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कहाँ पे होता है, तो कश्मीर हिमालय में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लक्षद्वीप द्वीप समूह के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लक्षद्वीप एक समशीतोष्ण द्वीप समूह है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लक्षद्वीप द्वीप समूह कोरल भंडार से बना है, ठीक है, पहला गलत। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, देवियों समझो, ये भी आपका गलत लिया है, ठीक है। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप भारत का दूसरा सबसे, अच्छा दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा है, न कि मतलब दूसरा सबसे छोटा है, ठीक है। लक्षद्वीप कोरल से है, ये सही है। लक्षद्वीप एक समशीतोष्ण द्वीप समूह है, तो ये भी आपका गलत है, ठीक है। चर्चा में क्या था, लक्षद्वीप मोदी जी गए थे वहां पे, उसके बाद मालदीव और लक्षद्वीप को लेकर मतलब विवाद आपको देखने को मिला था, मालदीव के कुछ मिनिस्टर ने उल्टे सीधे बयान दिए थे, उसकी वजह से ये क्षेत्र चर्चा में आ गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसका क्या दोष है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उन्मग्न तट, ठीक है, तो उन्मग्न तट की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन है, तो मलाबार तट आ जाएंगे और साथ में कोरोमंडल तट, दोनों को दोनों आता है, ठीक है। कोस्ट लाइन इमरजेंसी की बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलते हैं। 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। कोरोमंडल तट आपको तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मलाबार तो आप लोग जानते हैं कहाँ पे मिलेगा, केरल के तट में। कोंकण तट की बात करेंगे तो महाराष्ट्र और गोवा का तट है, कोंकण तट है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 43 की बात करेंगे, 43 का ऑप्शन क्या लिया है, 43 का ए, ठीक है, मतलब एक और दो सही है। चलिए निम्नलिखित में से कितनी नदियां अपने उद्गम से सही मेल खाती, सिंधु की बात करें गंगोत्री ग्लेशियर से तो सिंधु नहीं निकलती है ना, ठीक है, गलत है ये। ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो मानसरोवर से निकलती है क्या, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से निकलती है, ग्लेशियर से राइट है। हाँ उसी के पास से निकलती है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। गंगा कैलाश श्रेणी से तो नहीं निकलती है, ये तो निकलती है, ठीक है, क्योंकि गंगोत्री से निकलती है, ये इधर से निकलती है, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका क्या है, सही है, ठीक है। आप चलेंगे सिंधु नदी प्रणाली की पहचान सहायक नदियों पर विचार करेंगे। सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी की बात करेंगे तो विचार करना, ठीक है। उपयुक्त नदी में उत्तर से दक्षिण की सही व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है, तो सिंधु की बात करेंगे सबसे पहले चेनाब मिल जाएगा, ठीक है, फिर मिलेगा रावी मिलेगा, फिर ब्यास मिलेगा, फिर मतलब क्या मिलेगा, सतलज मिलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है, ठीक है। उच्च समुद्र अपनी आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैला हुआ, किसी तटीय राज्य का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र उसकी आधार रेखा से 200, ठीक है, 200 नॉटिकल मील तक होता है, बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्यान रखेंगे दूसरा वाला ऑप्शन की बात करेंगे सही, पहला वाला ऑप्शन क्यों गलत है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो उच्च समुद्र अपनी आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैला हुआ, तो इसको आपका गलत लिया है, ठीक है। तो कितना होता है ये, ठीक है,
D is not equal. देखिए प्रादेशिक सागर, ठीक है, प्रादेशिक सागर, प्रादेशिक समुद्र अपनी आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक समुद्र की फलक से कथन एक गलत है, ठीक है। तो ये उच्च समुद्र अपनी आधार रेखा से नहीं, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, प्रादेशिक समुद्र अपनी आधार रेखा से, ठीक है। उच्च समुद्र नहीं होगा, क्या होगा, प्रादेशिक समुद्र होगा, क्या होगा यहाँ पे, प्रादेशिक समुद्र होता है, ठीक है। ये जो आया जो था ना, ठीक है, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की बात करेंगे तो 1982 में आया था। कब आया था, 1982 में आया था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए अब चलेंगे यहाँ पे आगे का प्रश्न देखेंगे। भारत में, ठीक है, भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, ठीक है, तो ध्यान रखें, बिल्कुल ये सही है। भारत, ठीक है, भारत दुनिया में मछली का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है, तो गलत है, ठीक है। भारत तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और मछली और मत्स्य उत्पादक का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया, मतलब कितना है, फोर्थ लार्जेस्ट है, ठीक है। पश्चिम बंगाल भारत में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक, ये भी गलत है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, भारत में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। तो 2-3 आपका गलत है, केवल एक सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समूह कावेरी नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी की सहायक नदी की बात करेंगे तो इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा अमरावती, कामनी, लोक पावनी और भवानी, ठीक है। ये कावेरी की मतलब क्या है, सहायक नदी है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस इनमुख को केवल पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां शामिल है, ठीक है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में बात करेंगे तो नर्मदा है, ठीक है, तापी है, साबरमती है, माही है। देवी सर ने एक बात बता दी, ये नदियां जो है ना एस्चुरी बनाती है, ये सारी की सारी नदियां क्या नहीं बनाती है, क्या नहीं बनाएगी ये नदियां, बिल्कुल डेल्टा ये नदियां जो है सो नहीं बनाती है, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए इसे आप ध्यान में रखेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ये नदी कहाँ पे, ये नदी कहाँ पे जाएगी, ये नदी कहाँ पे गिरेगी, ये नदी ठीक है, अरब सागर में जाके ये नदी जो होती है गिर जाती है, ठीक है, ध्यान रखें, मतलब बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरेगी, अरब सागर में गिरेगी, ठीक है, बहुत सुंदर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, गलत की बात हो रही है, ठीक है। तो 11 डिग्री चैनल उत्तरी अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करती है, कथन की बात करेंगे, बहुत ही ज्यादा गलत है, ठीक है, क्योंकि 11 डिग्री चैनल जो है अमीनी द्वीप और कन्नानोर को विभाजित करती है, ठीक है। अंडमान को दक्षिणी अंडमान से जो अलग करता है, ठीक है, उस कौन सी चैनल होती है, ठीक है, बता दो चैनल, इस चैनल का नाम थोड़ा देख लीजिए। 9 डिग्री, सबसे पहले 8 डिग्री चैनल, ठीक है, मिनिकॉय द्वीप को और मालदीव से अलग करती है 8 डिग्री, ठीक है, जो कि चर्चा में था, तो ये तो सही दिया हुआ है, ठीक है। 9 डिग्री की बात करेंगे तो 9 डिग्री की बात करें, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है 9 डिग्री, मिनिकॉय लक्षद्वीप को 9 डिग्री, ठीक है, और मिनिकॉय मालदीव को 8 डिग्री, ठीक है। अब बात करें 11 डिग्री की बात करेंगे, पहले 10 डिग्री आता है, ठीक है, तो 10 डिग्री जो अंडमान और दक्षिणी अंडमान 10 डिग्री तो पता ही आप लोग को, ठीक है। 11 डिग्री में क्या होगा, तो अमीनी द्वीप और कन्नानोर को विभाजित किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं निम्नलिखित नदियों पर विचार कर, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, महानदी, उपयुक्त नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र भारत में सही घटता क्रम क्या है, मतलब कम की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा तो ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा, उसके बाद बात करें 1 नंबर पे ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद कौन आ जाए, कृष्णा 2 नंबर पे, ठीक है, और 3 नंबर पे महानदी हो जाएगा, मतलब 1, 2, 3 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन को जरा हम लोग ध्यान देते हैं। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट आई है 2021 में है, ठीक है, अब कितने सालों पे आती है, बताओ इसमें कितने साल पे आती है वन स्थिति रिपोर्ट, 2 साल, ठीक है, कितने साल पे आती है, 2 साल पे आती है, बहुत सुंदर, ठीक है, बेहतरीन। कितने साल पे आती है, तो 2 वर्ष पे आती है, ठीक है। तो कहाँ से आता है, तो देहरादून से निकलता है, पता है ना आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही, तो गलत है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के अनुसार से अगर बात करेंगे तो भाई साहब अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा नहीं हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, परसेंटेज के हिसाब से ठीक है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो परसेंटेज के हिसाब से ठीक है, लेकिन ये क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं होगा, ठीक है, सॉरी, परसेंटेज के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, मिजोरम होगा, मिजोरम, ठीक है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है परसेंटेज के हिसाब से। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, मध्य प्रदेश कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के संदर्भ में मिजोरम सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, बिल्कुल ठीक है। ये मध्य प्रदेश भारत में वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है, तो देवियों सज्जनों ये वाला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वृद्धि नहीं देखी गई है, तो कहाँ पे देखी गई बताइए, तो तेलंगाना में सबसे अधिक वन क्षेत्र में वृद्धि देखी, कहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे, तो तेलंगाना में, कहाँ पे ध्यान रखेंगे, तेलंगाना में सबसे अधिक वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई, ठीक है, ध्यान रखें। कमी सबसे ज्यादा कहाँ पे देखी गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक कमी देखी गई है, ठीक है, समझ गया ना।
अब आते हैं, चलेंगे तो कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 केवल आपका क्या है, सही है। भारत में गर्म मौसम में स्थानीय तूफान निम्नलिखित में से किस फसल के वृद्धि में सहायता करते हैं। भारत में गर्म मौसम के स्थानीय तूफान की बात करेंगे तो निम्नलिखित में किस फसल में सहायता करते हैं, तो क्या बताएंगे, तो बात करेंगे कॉफी है, चाय है, जूट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सरसों तो देवियों सुनिए रबी का फसल है, तो ठंडा के मौसम में होता है ना, ठीक है, तो गर्म में तो होगा नहीं, कैसे भी आप लोग छांट सकते थे। चलिए, कुरुम्बास, कुरुम्बास क्या है जनजाति, कहाँ पे मिलेगा जनजाति आपको, कुरुम्बास कहाँ पे मिलेगा बताइए, ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको केरल में मिलती है, कहाँ पे मिलती है, केरल में आपको मिलेगी कुरुम्बास, ठीक है। चेंचस से अगर भेंट करना पड़ेगा तो आपको चेंचस से चिंचू बोलते तेलंगाना जाना पड़ेगा। कुकी तो काफी चर्चा में था, तो कुकी आपको कहाँ मिलता है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम में है, ठीक है। सेम्पन की बात करेंगे तो सेम्पन अभी चर्चा में क्या था, क्योंकि इन्होंने वोट डाला है, ठीक है, वोट भी डाला और साथ में इन्होंने सेल्फी भी लिया, ठीक है। क्योंकि सेम्पन जनजाति जो था काफी अधिक चर्चा में था, अंडमान निकोबार की जनजाति है, बहुत कम इनकी संख्या रह गई है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन इसका कौन सही हो गया, कौन हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए। बिहार की भूवैज्ञानिक संरचना विभिन्न भूवैज्ञानिक युगों से बनी हुई है। भूवैज्ञानिक युगों का मिलान बिहार में पाई जाने वाली उनकी संगत भौतिक विशेषताओं से करें, ठीक है। आर्कियन की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखें, आर्कियन की बात करेंगे, ध्यान रखना है। तो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पाई जाने वाली प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टान की बात करेंगे, तो ये सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रोटोरोजोइक, ठीक है, प्रोटोरोजोइक की बात करेंगे तो विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा बनने वाले अपसादी चट्टान, ये भी आपका सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बात करेंगे इसका आंसर कौन हो जाएगा, ये भी सही, ये भी सब मतलब लगा हुआ है, ठीक है। सेनोजोइक की बात, हाल में नदी के जमाव से बने जलोढ़ मैदान, उसको सेनोजोइक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद करेंगे, ठीक है, पैलियोजोइक की बात, गोंडवाना कोयला, ठीक है, असर संरचना है, तो पैलियो से तो पता है ना, पैलियो से मतलब है तो कोयला वगैरह ही जाएगा, प्लेंटोलॉजी जीवाश्म होता है ना पैलियो का मतलब, ठीक है, तो ये आपका सही है, ठीक है। तो सारे के सारे मिले हुए हैं। अब देखेंगे जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भांगर पुराना जलोढ़ है और कांकर नामक कैल्शियम निक्षेपों से बना है। खादर बाढ़ के मैदानों में नया भंडार जो उपजाऊ है, बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तो दोनों का दोनों दोनों स्टेटमेंट सही क्या है, सही है। खादर तो नया है, भांगर पुराना जो है कंकर नामक कैल्शियम निक्षेपों से बना है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कंकर होता है पुराना वाला में, अब खादर क्या आपका नया है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान केरल के इडुक्की जिले के पश्चिमी घाट के किनारे पर स्थित है, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी इसी पार्क में अंदर है, ठीक है। उपरोक्त वाक्यांश निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन करता है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, केरल इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट के किनारे पे स्थित है, मतलब किसके बारे में बात हो रहा है बताइए, इडुक्की यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी इसी के अंदर में, तो बता ही सकते हैं ना कौन हो जाएगा, नहीं। ठीक है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ध्यान में किसके बारे में बात हो रही थी, एराविकुलम, एक मिनट, अरे गलती लग रही है, नहीं सही, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान सही, कहाँ पे मिलेगा, ये राष्ट्रीय उद्यान है केरल के इडुक्की जिले के पश्चिमी घाट के किनारे स्थित है, केरल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल है। पार्क के भूभाग में सेलों से घिरे कम ऊंचाई वाले घास के मैदान है, ठीक है। अनाईमुडी जो हिमालय के दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इसी पार्क के अंदर क्या है, स्थित है, ठीक है। अब चलेंगे 59 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित इग्मों में से बेजोर इग्म ज्ञात कीजिए। नर्मदा अमरावती, तो गलत है ना, बहुत ही ज्यादा गलत है। नर्मदा अमरावती, कावेरी भीमा, इंद्रावती, गोदावरी इंद्रावती, चंबल, निम्नलिखित इग्मों में से नर्मदा का सहायक सहायक नदी है क्या, तो सही है। कावेरी की सहायक नदी की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे ये गलत है, ठीक है। गोदावरी इंद्रावती, ठीक है, चंबल बनास, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी बनास है, सिंध है, बेतवा है, केन है, ठीक है। गोदावरी का पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी और मंजीरा है। नर्मदा की बात करें अमरावती, ठीक है, अमरावती सूखी भूखी तवा और बांगर की बात करें, जो कि कावेरी की सहायक नदी भीमा नहीं है, ठीक है। कावेरी की सहायक नदी में क्या आएंगे, तो कावेरी की सहायक नदी में आपको ध्यान में रखना है, कावेरी हरंगी आता है, हेमावती आता है, कामबेनी आता है, भवानी आता है, अर्कावती आता है, लक्ष्मण तीर्थ आता है, ठीक है। ये सारे के सारे किसके हैं, कावेरी के सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया, बाकी तीनों आपके सही थे। निम्नलिखित लौह अयस्क खदानों का उत्तर से दक्षिण क्रम में सही क्रम क्या है, तो उत्तर से दक्षिण में आपको पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले उत्तर में आप चलेंगे तो मयूरभंज, ठीक है, क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको मयूरभंज है,
मयूरभंज के बाद आपको क्या आ जाएगा, आपको वैलाडीला आएगा। वैलाडीला के बाद आपको क्या बेल्लारी आएगा, और सबसे दक्षिण में आपको मिलेगा चिकमंगलुर। ठीक है, तो आपको ये सबके सब लौ एस के क्षेत्र है, और उत्तर से दक्षिण की क्रम में इसको क्या करना है, प्रतिस्थापित करना था, इसको आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना, भारत में बाघों और शेरों की संयुक्त आबादी से अधिक तेंदुए हैं। भारत में सबसे ज्यादा तेंदुए की आबादी तमिलनाडु में है। राज्यों में सबसे ज्यादा बाघ उत्तराखंड में। बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखें, गलत की बात करेंगे। ठीक है, तो इसका बात के 2 और 3 स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है। ठीक है, भारत में बाघों और शेरों दोनों की आबादी को अगर जोड़ देते हैं तो उससे भी ज्यादा आपको तेंदुआ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो तेंदुआ की आबादी बात करेंगे 2022 में बढ़कर मतलब 13,874 हो गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मध्य प्रदेश में तेंदुआ की आबादी सबसे ज्यादा है, 3907 तेंदुआ जो है आपको केवल एमपी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, राज्यों में सबसे ज्यादा बाघ की बात करेंगे तो आपको कहां पे मिलेगा, उत्तराखंड में, तो ये भी आपको गलत है। ठीक है, सबसे ज्यादा बाघ की बात करें मध्य प्रदेश में, बाघों की संख्या सबसे अधिक है, तो तेंदुआ भी मध्य प्रदेश में और बाघों की संख्या भी मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि मध्य प्रदेश को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बाघ राज्य के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसे आपने मुझे ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में। क्लास ले रहा हूँ अभी, आप बोलिए क्लास में जो बोलना है 5 मिनट बात कर सकते हैं, नहीं तो आराम से कॉल पे बात कीजिएगा। ठीक है, भारत में अधिकांश लौह और इस्पात उद्योग रणनीतिक रूप से लौह अयस्क के स्रोत के करीब स्थित है। ठीक है, इस संदर्भ में भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, भिलाई कहाँ पे पड़ता है, सो पहले आप हम बताइए। भिलाई तो हमको छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में पड़ेगा ना। ठीक है, भिलाई कहाँ पे पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, तो उसके नियरेस्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा क्या होगा, ध्यान में रखेंगे, ये होगा। ठीक है, डल्ली राजहारा खदान। ठीक है, समझ गए। तो भारत में जो लौह इस्पात जहां पर स्थापित किया गया उसी के आसपास वहां पे उसका कच्चा माल भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो भारत में अधिकांश लौह और इस्पात उद्योग, माइक बंद कीजिए, रणनीतिक रूप से लौह अयस्क के स्रोत के करीब स्थित है। इस संदर्भ में भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, तो डल्ली राजहारा खदान से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए सुंदरगढ़ खदान की केदुजर खदान, ठीक है, नुआ मुंडी खदान, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये सुंदरगढ़ की बात है, ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में, यहाँ पे राउल किला को यहाँ से इसको मिलता है। भिलाई की बात करेंगे तो यहाँ पे दल्ली राजहारा खदान से इसको मतलब लौह इस्पात मिल जाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना जो थी 1962 में हुआ था, इसको नुआ मंडी से मिलेगा। ठीक है, नुआ मंडी से किसे मिलेगा, तो किसे मिलेगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल दुर्गापुर को मिल जाएगा, लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको लौह इस्पात किसे, दुर्गापुर को इससे मिलेगा। ठीक है, सुंदरगढ़ को किससे मिलेगा, तो सुंदरगढ़ को राउल किला को मिलेगा। ठीक है, किसे मिलेगा, राउल किला को मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे दिल्ली राजहारा को किसे, दल्ली राजहारा को किसे मिलेगा, तो भिलाई को मिलता है इससे। लॉयस किसको यहाँ से प्राप्त होता है। और केदुसर की बात करेंगे ना, केदुसर के बारे में नहीं दिया है, चलिए ठीक है। अब चलेंगे भारत में कोयला भंडार और उसके उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही। भारत में एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये आपका सही है, बिल्कुल कोई भी इसमें दिक्कत नहीं। एंथ्रासाइट जो कि सबसे उच्चतम किस्म का कोयला होता है, इसमें लगभग 90% तक, ठीक है, मोर देन 90% तक इसमें आपको कार्बन आपको देखने को मिलता है, जो केवल जम्मू कश्मीर में मिलता है। झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, बिल्कुल झारखंड में पड़ता है झरिया। भारत में लगभग 80% का कोयला के बाद बिटुमिनस कोयला जो है मध्यम कैटेगरी के कोयला ये मिलता है। भारत में कोयला केवल गोंडवाना युग की चट्टानों श्रृंखला में पाया जाता है, गलत है। गोंडवाना युग की चट्टान श्रृंखला में कोयला अधिकतम तो पाया जाता है, लेकिन केवल इसी में पाया जाता है, ये कहना की बात करेंगे बिल्कुल आपका गलत होगा, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब 63 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, हिमालय प्रदेश तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ 240 किलोमीटर से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान तिब्बत के साथ मतलब सीमा साझा करता है, ये बहुत सुंदर प्रश्न दिया हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा, किन्नौर भी करता है और साथ में जो स्पीति भी करता है। ठीक है, मतलब क्या दिया, 1 का 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, किसके साथ सीमा लगाता है, ध्यान रखना है, किसके साथ लगता है, चीन के साथ इसकी सीमा लगती है। और चीन के साथ इसका कौन कौन सा मतलब स्थान इसका सीमा लगाता है, किन्नौर और स्पीति। ठीक है, किन्नौर और स्पीति इसका चीन के साथ सीमा लगाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण है। 64 नंबर प्रश्न की बात करें, अक्टूबर हिट के संबंध शब्द निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है। ठीक, अक्टूबर हिट। ठीक है, अक्टूबर हिट की बात करें, अक्टूबर में उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता होती है, उसी को क्या बोलते हैं, अक्टूबर हिट कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, हिंद महासागर डिपोल जिसको आईओडी कहते हैं, इंडियन ओशियन डिपोल को इंडियन नीनो के नाम से संदर्भित किया जाता है। यह अल नीनो घटना के समान है जो हिंद महासागर के अपेक्षाकृत
क्या? 64 का हाई टेम्परेचर। अक्टूबर में उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता, ठीक है, हायर टेम्परेचर हायर ह्यूमिडिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं अक्टूबर हीट। और अक्टूबर हीट से क्वेश्चन 69 बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आप चलते हैं, अब हीट इस पर भी चर्चा में, तो इसलिए हीट से क्वेश्चन आ सकता है, करंट में हम लोग देखेंगे और अच्छे से। हिंद महासागर डिपोल, इंडियन ओशन डिपोल को इंडियन नीनो के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह एल नीनो घटना के समान है, जो हिंद महासागर की अपेक्षा के छोटे क्षेत्र में घटित होता है। आईओडी को सकारात्मक कब कहा जाता है, मतलब ये पॉजिटिव कब होता है, ध्यान रखेंगे। तो हिंद महासागर का पश्चिमी भाग पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में गर्म हो जाता है, तो इसको सकारात्मक माना जाता है, ठीक है। मतलब आईओडी को इंडियन ओशियन डिपोल को, ठीक है, सकारात्मक कब माना जाता है, तो हिंद महासागर के पश्चिमी भाग पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में जो गर्म होता है तब इसको सकारात्मक कहते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ गए। ये मतलब बारिश करवाने में भी हेल्प करती है, ठीक है। अब आते 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार करना। वे पूर्वी जेट स्ट्रीम द्वारा भारतीय मानसून पर लाए गए उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। पश्चिमी विक्षोभ के आगमन से रात के प्रचलित तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। तो इसका बाद कि कौन सा कथन सही है, इसमें 66 का जो आंसर जो है सो आपका केवल दो दिया है, मतलब पश्चिमी विक्षोभ के आगमन से रात में प्रचलित तापमान में वृद्धि होती, सही है। वे पूर्वी जेट स्ट्रीम द्वारा भारतीय भूभाग पर लाए गए उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार का अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसमें मध्य अक्षांश से ललाट विस्थाई होती है, ठीक है। तो पूर्वी नहीं, ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, हाँ ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ जेट स्ट्रीम द्वारा भारत में लाए गए, इसलिए कथन की बात गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार का अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसमें मध्य अक्षांशीय ललाट विस्थाई होती है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो सर्दियों के महीनों के दौरान पश्चिमी और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करता है, ठीक है। तो ये गलत दिया हुआ, बाकी दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे आपका सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय, आम्र वर्षा की बात करेंगे तो क्या आंध्र प्रदेश में आम्र वर्षा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या सही है, केरल और कर्नाटक में आपको होता है आम्र वर्षा, कहाँ पे होता है, ये कई बार प्रश्न पूछा है। केरल और कर्नाटक में आपको ये आम्र वर्षा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पुष्प वर्षा की बात करेंगे तो जिसको ब्लॉसम शावर कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये आपको कहाँ पे होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है क्या ये, नहीं, कहाँ पे होता है ये, चेरी बंगाल और असम में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है ये, एक मिनट, बुलंद शहर उधर केरल के आसपास, ये केरल में होता है, सॉरी, कहाँ पे होता है, केरल में होता है ये, ठीक है। कहाँ पे होता है, केरल में, ठीक है। कहाँ पे होता है, केरल में होता है, ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा, केरल में होता है। कहाँ पे होता है, केरल में होता है। काल वैसाखी कहाँ पे होता है, तो काल वैसाखी की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, तो ये आपको काल वैसाखी की बात करेंगे तो ये आपको बिहार बहुत में जगह भी पे होता है, ठीक है। ठीक बंगाल है, मतलब बंगाल में होता है, असम में होता है। तो कौन सा कथन सही, तो केवल आपका जो लिया है ना, केवल एक लिया है, ठीक है, मतलब एक ही सही है, ठीक है। मतलब ये वाला आपका क्या है, सही है, असम हो गया, बंगाल हो गया, ये वाला सही है। बाकी ऊपर की बात करेंगे तो सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे गलत ही है, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर, छोटा नागपुर पठार में अरब सागर शाखा से वर्षा होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सही लिया है, इसको क्या लिया है, ये आपको सही लिया। बंगाल की खाड़ी की शाखा दक्षिणी पश्चिमी दिशा में भारत में प्रवेश करती है, तो ये गलत है, ठीक है। तो ध्यान में, बंगाल की खाड़ी की शाखा म्यांमार के तट से दक्षिणी पूर्व बांग्लादेश के हिस्से से टकराते हैं, ठीक है। तो दक्षिणी पश्चिम नहीं होगा, दक्षिणी क्या होगा, तो पूर्व होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। केवल एक स्टेटमेंट आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बॉक्साइट दक्कन के पठार में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बॉक्साइट की बात करेंगे तो दक्कन के पठार में पाया जाता है, सही है। चूना पत्थर सुंदरबन में पाया जाता है, गलत है। कोयला भंडार मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाया जाता है, ये भी गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और प्रमुख लॉयस बेल्ट अलावारी पर्वत में पाया जाता है, ये भी गलत है, ठीक है, ध्यान। लॉयस प्लेटो को उड़ीसा की तरफ आपको मिलता है, न कि इधर मिलता है, ध्यान में रखना है। मतलब पश्चिमी घाट में आपको लॉयस का आपको मिल जाएगा, ठीक है, इधर मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये उल्टा कर दिया, ठीक है।
और चूना पत्थर सुंदरबन में है, वो भी आपका गलत दिया है, ठीक है। कि सुंदरबन जो है किस लिए फेमस है? विशाल मैंग्रोव वन है जिसमें चूना पत्थर के भंडारण के लिए नहीं जाना जाता है। चूना पत्थर आमतौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों जैसे महत्वपूर्ण तलछटी में आपको देखने को मिलता है। अरावली पर्वत की बात खनिज भंडार में लौ एश शामिल है, ठीक है। तो अरावली में आपको क्या मिलेगा? तो लौ एश आपको देखने को क्या लिखा हुआ? अरावली पर्वतमाला में खनिज में जैसे लॉ एस शामिल है, लेकिन प्रमुख लॉ एस की बेल्ट नहीं है। भारत में लॉ एस के लिए अधिक प्रसिद्ध है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा का क्षेत्र है, ठीक है। तो दोनों को दोनों गठन, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है। भारत के सुदूर उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा, भारत के सुदूर पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को किस स्थान पे काटती है? बताइए क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। ये इसको क्या बोले? बुंदेलखंड गंगा का मैदान, ठीक है। क्या होगा? नहीं, ठीक है। क्या होगा? भारत के सुदूर उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा, भारत के सुदूर पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को किस स्थान पे काटती है? तो गंगा का मैदान, ठीक है। क्या होगा? गंगा का मैदान। इसका सोल्यूशन बहुत लंबा है, देख लीजिएगा इसका, ठीक है। चलिए 71 नंबर देखेंगे क्या होगा, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी द्वीप पनडुब्बी पर्वतों के ऊंचे भाग हैं। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पोर्ट ब्लेयर के पश्चिम में स्थित है। ग्रेट चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशिया से अलग करता है। उपयुक्त में से कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे? सही है, तो इसका ऑप्शन की बात करेंगे। 2 और 3 सही लिया, मतलब ये सही है, ये सही, ये गलत है। क्यों गलत है? अधिकांश, ठीक है। अधिकांश द्वीप जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, पनडुब्बी पहाड़ों का एक ऊंचा हिस्सा है। हालांकि कुछ छोटे द्वीप ज्वालामुखी मूल के भी है, मतलब सभी तो नहीं है, ठीक है। सभी नहीं, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पोर्ट ब्लेयर का पश्चिम में स्थित है, सही है। ग्रेट चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशिया से अलग करता है। ग्रेट चैनल ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसका 2 और 3 की बात करेंगे, सही है। भारत के पर्वतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सभी प्रकार के पर्वतीय वनों में वृक्षों की एक रूपता है, ठीक है। ऐसे वनों का वितरण समुद्र तल से 5000 मीटर के ऊपर पाया जाता है। ऐसे वनों का उपयोग गुज्जरों और बकरवालों के द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ध्यान रखिएगा कौन सा कथन सही है, तो 3 सही है, ठीक है। ऐसे वनों का उपयोग गुज्जरों और बकरवालों के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक है। भारत में सभी प्रकार के पर्वतीय वनों में वृक्षों की उपयुक्तता, ऐसा नहीं है। ऐसे वनों का वेतन समुद्र तल से 5000 की हाइट पे पाया जाता है, ऊंचाई पे पाया जाता है, तो ये भी आपका गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई साहब ये जो होता है 1500, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1500 मीटर की ऊंचाई पे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप चलेंगे 73 नंबर क्वेश्चन। ये वन उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पहाड़ियों में पाए जाते हैं। यहाँ सदाबहार और नम्र पर्णपाती वनों का मिश्रण पाया जाता है। मुख्य प्रजातियों में सफेद देवदार, हेवलॉक और कैल है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वन वास्तव में ऊपर वर्णित विशेषताओं को दर्शाता है? किस वन के बारे में बात हो रही है? किस वन के बारे में बात हो रही उसी है? का ध्यान टिफिन रखिए। कौन? नहीं, अर्ध सदाबहार वन अर्ध के बारे में बात हो सदाबहार। रही है, ठीक है। क्या हो जाएगा? अर्ध सदाबहार वन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। जूट एक जैव नवीकरणीय फसल है, ठीक है। जूट गंगा डेल्टा में उगाया जाता है। जूट दुनिया में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाना प्राकृतिक फाइबर। उपज में कितने कथन चाहिए बताना है, कितने कथन चाहिए, ठीक है। सभी। ध्यान रखेंगे तो ध्यान रखिए, इसे 3 कथन सही है, मतलब 1 गलत है, ठीक है। सभी तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो भाई कितने, तो गलत कौन है सो बताओ। पहला है। 4 नंबर रॉन्ग। क्या होगा इसके? ठीक है, दूसरा है, ठीक है। पहला नहीं है, क्या है? दूसरा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे जूट दुनिया में दूसरा सबसे प्रचुर प्राकृतिक फाइबर है, ठीक है। इसलिए कथन 4 की बात करेंगे, गलत है, ठीक है। ध्यान रखें, तो पहला कौन हो जाएगा? कॉटन। कपास। हाँ, कपास भी, कपास है, ठीक है। पहला नंबर पे क्या है? कपास, दैट मीन्स कॉटन, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे तो देखेंगे कौन सा प्रश्न। भारत में कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिचालन होल्डिंग्स को 5 आकार वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन जोतों को भी 3 सामाजिक समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। कृषि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। बताइए क्या सही है? ठीक है, 1 और 2 सही है, ठीक है। 1 और 2 सही है, ठीक। कृषि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में नहीं हो रहा, कितने वर्षों में होता है फिर? 10 वर्ष। हर बार तो होता है। बोल रहा है 1990 71 के बीच अब तक देश में 10 कृषि जनगणना आयोजित की गई है। 11वीं कृषि कृषि जनगणना जनगणना 5 साल 2021, पे होती है। ठीक है। भारत में कृषि जनगणना 5 साल के अंतराल पर आयोजित की जाती है, ठीक है। 5 ईयर्स, ठीक है। ध्यान रखिए कितने हैं? 5 साल।
ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मतलब ये गलत हो गया, मतलब 1 2 सही है। परिचालन होने से 5 आकार वर्गों में वर्गीकृत किया गया। परिचालन जूतों को भी 3 सामाजिक समूहों में वर्गीकृत किया गया, ये भी सही है। ठीक है, 5 वर्ष होता है तो 1 2 सही हो गया। चलिए ये मिलान करना है, हमें बताना कौन से किसके बारे में बात हो रही है। ये पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलान में पाए जाते हैं। पेड़ 60 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई तक पहुंचे। ठीक है, पेड़ों के पत्ते झड़ने का कोई निश्चित समय नहीं होता। किसके बारे में बात हो रही है? उष्णकटिबंधीय पर्वतीय सदाबहार वन। ठीक है, ध्यान रखिए किसके बारे में? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय के बारे में पाई जाती है। ठीक है, चलिए वन का कुछ प्रकार है जो कि आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पढ़िए। मैंग्रोव सबसे समृद्ध जैव विविधता में से एक प्रतिनिधित्व करता है और ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। भारत में मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं मैंग्रोव वन? ठीक है, भीतरकनिका, कच्छ की कच्छ की खाड़ी, खाड़ी, भितरकनिका में है, पिछावरम में भी है, बन्नारपुर, चेरावत द्वीप में भी है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में भी है, वेम्बनाड झील में भी है। सारे ऑप्शन सही खाड़ी लिया है। में। ठीक है, ऑल स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मैं बता दे रहा हूँ, सुंदरबन कहाँ पे बताइए? पश्चिम बंगाल में, भीतरकनिका उड़ीसा में है, पिचावरम मैग्रोव वन तमिलनाडु में है। ठीक है, चिराओ द्वीप की बात करेंगे, मैग्रोव वन ध्यान रखिए ये भी है। कच्छ की खाड़ी तो कच्छ में ही पड़ता है। वेम्बनाड आपको वेटलैंड केरल में पड़ेगा। अंडमान निकोबार थाने क्रीक मैंग्रोव की बात करेंगे तो ये आपको महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। भारत के कुल क्षेत्र में इसका योगदान कितना था? 0.15% है मात्र। 0.15। ठीक है, मणिकरण जो एक भूतात्वीय ऊर्जा संयंत्र के लिए जाना जाता है, कहाँ पे स्थित है मणिकरण देवी और सजनों? ठीक है, ये आपको पता है, हिमाचल गुजरात में। प्रदेश में। हिमाचल ठीक है, प्रदेश। कहाँ? हिमाचल प्रदेश हिमाचल मणिकरण प्रदेश है। ठीक में। है, ठीक, हिमाचल प्रदेश है। चलो सुंदरबन में बाघ की उपस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। सुंदरबन दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव वन है जो बाघों द्वारा बसा हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सुंदरबन किसके द्वारा? बाघ में है सुंदरबन में? सुंदरबन में बाघ है, बिल्कुल है। हाँ ठीक है, है। ध्यान में रखेंगे। चलिए, इन बाघों का लगभग उभयचर जीवन अपना जिया है। इन बाघों ने अपना उभयचर बिल्कुल पानी में भी चले जाते हैं। ठीक है, वे लंबी दूरी तक तैरने में सक्षम है, मछली और केकड़े को खाते हैं। बिल्कुल ठीक है, अलग टाइप का सभी। थोड़ा बाघ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसून के संदर्भ में सही है? ठीक है, ये हमेशा गर्म क्षेत्रों में ठंडे क्षेत्रों की ओर बहती है। ये मानसून मानसून मौसमी हवाएं है। ठीक है, मानसून की वापसी बादल छाए रहने और तापमान में गिरावट से चिन्हित है। बताना कौन सा सही है? ठीक है, बताइएगा पहला कौन सा गलत। सही है। ठीक है, तो केवल 2 सही है। ठीक है, ये हमेशा गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्र की ओर बहती, क्या होगा बताइए? गलत है वो। आ, मानसून ध्यान मौसमी से हवाएं जो सुनिए कि मौसम के लोग साथ साथ दिशा बदलती है। क्या होती है? क्या होती है? दिशा बदलती है। ठीक है, मानसून ज्यादातर हिंद महासागर से जुड़े होते हैं। मानसून हमेशा ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर जाती है, मतलब गर्म से ठंडा नहीं, ठंडा से गर्म। मानसून को आपसे बादल छाए रहने और ठीक है तापमान में गिरावट को चिन्हित होती है। तो देवी सजनों ये भी गलत है। ठीक है, क्या है? तो मानसून की दोहरी प्रणाली गठन करते हैं, क्योंकि गर्मियों में समुद्र की जमीन की ओर, सर्दियों में जमीन से समुद्र को यात्रा करते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पीछे हटने का मौसम साफ आसमान और तापमान में वृद्धि को चिन्हित होता है। ठीक है, तो गिरावट नहीं होता, क्या होता है? तापमान में जैसे मानसून जाएगी गर्मी आपको देखने को मिले। ठीक है, तापमान में गिरावट नहीं, तापमान में बढ़ोतरी होगा। तो ये दोनों गलत है, केवल 2 सही है। ठीक है, चलो 81 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा? पश्चिमी घाट के मलबे। ठीक है, पश्चिमी घाट के मलबे के हिम संकलन और भू संकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? बताइए क्या सही होगा? ठीक है, तो ध्यान रखें, इसका सही की बात करेंगे, तापमान परिवर्तन के कारण यांत्रिक अपक्षय, ये सही है। अल्प अवधि में भारी वर्षा, ये भी सही है। ठीक है, वे असंबद्ध निक्षेपों से बने होते हैं, इसको गलत लिया है। 81 का आंसर क्या है? तो 81 का आंसर सी है, 1 और 2 सही है। ठीक है, मतलब 2 3 सही है। भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु ऊर्जा भारत में बिजली उत्पादन का 6ठा सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, ध्यान रखें, उसके बाद बात करेंगे। तो भारत का लक्ष्य 2060 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 3 गुना करना है। कुंडन कुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र, ये तो सही है। ठीक है, तो 2060 तक लक्ष्य नहीं है। ठीक है, कब तक है? तो 2030 तक है। ठीक है, 2030 तक है। ठीक है, पहला वाला गलत क्यों लिया है? कि परमाणु ऊर्जा की बात करेंगे तो कोयला, गैस, पवन ऊर्जा और जल विद्युत के बाद, मतलब कोयला, गैस, पवन ऊर्जा और जल विद्युत के बाद 6ठा नहीं, कितना? 5वें नंबर पे आएगा। कितने नंबर पे? 5th नंबर पे आएगा सबसे बड़ा। ठीक है, 2030 होगा यहाँ पे, इसलिए गलत है। आपका सही कौन हो जाएगा? तो केवल ये सही होगा। भारत में वर्तमान में कोई खनन योग्य मौलिक सल्फर भंडार नहीं है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में मूल सल्फर भंडार की सूचना मिली है? कहाँ पे मिली है बताइए? ठीक है, तो आपको मिली है लेह जिले के उगमा घाटी, ठीक है, बंगाल की
खाड़ी का बैरन द्वीप, ठीक है। ये पुगमा घाटी जो पड़ता है ना, लेह जिला में पड़ता है, ठीक है। अब बताइए तो ये लद्दाख राज्य जो है वहाँ पे कितने जिला है? लद्दाख में जिला की संख्या कितना है? टू है। कौन कौन जिला है लद्दाख में? लेह और लद्दाख। वो है ना, एक लेह और लेह है, लद्दाख है। लेह और कारगिल, लेह नहीं, लद्दाख नहीं, लेह और कारगिल। कारगिल। लेह और हाँ, कारगिल लेह दो में है। आपको हाँ हाँ, लेह में आपको क्या मिलेगा? तो पुगमा घाटी मिलेगा, जो कि किसके लिए है? सल्फर के भंडार वहां पर, ठीक है। अब चलते आगे चलेंगे, देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है क्या? असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है, ठीक। पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल और भूटान से लगती है, ये भी लगती है। सिक्किम की सीमा भूटान और म्यांमार से, भूटान से तो लगती है, म्यांमार से नहीं लगती है, ठीक है। तो एक आदमी की बात करेंगे, सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिक्किम की सीमा नेपाल और भूटान से घिरा हुआ है, ठीक है। किससे लगती है? भूटान के साथ, नेपाल के साथ भी लगती है, ठीक है। अब चलते आगे, पारादीप बंदरगाह हाल में ही कार्गो, ठीक है, मात्रा के मामले में भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह पारादीप बंदरगाह कहाँ पे मिलेगा? देवी और सोच में बताइए जरा इसके आंसर। ओडिशा में मिलेगा, ठीक है। पायरोलुसाइड, ठीक है, पायरोलुसाइड जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण मात्रा में पाया जाता है, मुख्य रूप से किसका ऐश है? पायरोलुसाइड, बताइए जल्दी जल्दी आंसर बताइए। मैग्नीज है, ठीक है, क्या होगा? मैग्नीज है, ठीक है। महाराष्ट्र मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा भंडार है? पाइराइट का सबसे बड़ा भंडार अपना बिहार में मिलेगा आपको पाइराइट, ठीक है। ध्यान में क्या है? बिहार पाइराइट में कितना % पाइराइट मिलता है? 95% टोटल पाइराइट बिहार में किस जिला में सर्वाधिक संख्या मिलेगा? ठीक है, सोन घाटी पढ़ाए थे ना, सोन घाटी कहाँ पे मिलेगा? सोन घाटी कहाँ पे है? रोहतास में मिलता है सोन घाटी, ठीक है। कौन सा? अमझौर सोन घाटी, ध्यान में रखेंगे, जाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। लैटेराइट मिट्टी में कौन सा फसल होगा? लैटेराइट में काजू, क्या सही है? लैटेराइट में काजू होता है जो केरल में, ठीक है। उप पर्वतीय में चावल और मूंगफली, लाल मिट्टी में मूंगफली होता है, काली मिट्टी में कपास होता है, ठीक है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। भारत की जलवायु के संदर्भ में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं का पीछे हटना किसके कारण होता है? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर होगा भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में निम्न दबाव क्षेत्र के कमजोर पड़ना, इसी के कारण क्या होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या होता है? हवाओं का पीछे हटना होता है, ठीक है, वापस जाती है मानसून, ठीक है। अब आते हैं, देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है? फिर से आपको विचार डालना है, ठीक है। पश्चिमी तट की तुलना में, ध्यान, पश्चिमी तट की तुलना पूर्वी तट चक्रवातों का खतरा अधिक है, बिल्कुल पूर्वी तट ज्यादा प्रभावित। ओडिशा वाला क्षेत्र की बात करेंगे, काफी अधिक प्रभावित आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अधिकांश चक्रवात प्री मानसून सीजन में आते हैं, गलत है, ठीक है। अधिकांश चक्रवात की बात करेंगे प्री मानसून सीजन में नहीं आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सही है, सही है। 90 का आंसर क्या है? पहले तो चक्रवात आती है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही? 90 का आंसर लिया है, ए लिया है, ठीक है। भारत में अधिकांश चक्रवात मानसून के बाद के मौसम में, यानी ठीक है, अक्टूबर मानसून के, ठीक है, बाद आता है, ठीक है, मानसून के बाद आता है, ठीक है, यानी अक्टूबर से दिसंबर तक, यानी अप्रैल मई तक प्री मानसून सीजन में आते हैं। भारत में अधिकांश चक्रवात मानसून के बाद के मौसम यानी अक्टूबर से दिसंबर तक या अप्रैल से मई तक प्री मानसून सीजन में आते हैं, ठीक है। तो अक्टूबर दिसंबर प्री मानसून दोनों लिया, इसलिए इसको गलत लिया, केवल एक ऑप्शन सही लिया इसका, ठीक है। आप चलते ये पढ़िए, भारत में जब विद्युत उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए। बताइए क्या होगा। चलिए, कोयला आधारित थर्मल पावर भारत में बिजली उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा है। निजी क्षेत्र में स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता केंद्र सरकार की तुलना में अधिक है। गैर जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न ऊर्जा में जल ऊर्जा का सबसे बड़ा योगदान है। बताइए कौन सा सही है, ठीक है। तो 1 का 2 आपका सही है, ठीक है। तो गैर जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा में जल का सबसे ज्यादा योगदान थोड़ी है, किसका? जस्ट ऊपर बताया था, किसका होगा? किसका होगा? कोयला का, गैर जीवाश्म कोयला आएगा, सौर का, ठीक है। कौन है? सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा है। सौर के बाद क्या आएगा? पवन, जल। उसके बाद कौन आएगा? पवन। पवन के बाद क्या आएगा? कुछ आएगा। 5वां नंबर पे क्या आ रहा था? तो परमाणु आ रहा था, ठीक है। चलिए, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है।
अब बिहार में खनिज की उपस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। चीनी मिट्टी मुख्य रूप से भागलपुर और मुंगेर जिलों में पाई जाती है। लोहा हेमेटाइट मुख्य रूप से नालंदा जिलों में पाई जाती है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो केवल एक सही है, दूसरा वाला कथन गलत है। ठीक है, लोहा की बात करें मुख्य रूप से नालंदा जिले में पाई जाती है, तो गलत है। कहाँ पे पाई जाएगी तो फिर भागलपुर में। कहाँ पे हो जाएगा? लोहा की बात करें भागलपुर में। कहाँ पे? भागलपुर। भागलपुर जो था किस महाजनपद का क्षेत्र पड़ेगा भागलपुर? अंग महाजनपद। राजधानी थी चंपा, चंपा जनपद नहीं थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा घटनाक्रम 2024 की पहली तिमाही के लिए भारत का शीर्ष 3 निर्यात गंतव्य? भारत सबसे अधिक निर्यात किसको करता है? निर्यात की बात हो रही है, आयात की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम लोग सबसे ज्यादा निर्यात जो करते हैं संयुक्त अरब अमेरिका के, उसके बाद हम करते हैं संयुक्त अरब अमीरात के, उसके बाद हम लोग करते हैं नीदरलैंड को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है 93 का ऑप्शन ए। मतलब सबसे ज्यादा हम यूएसए को करते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं संयुक्त अमेरिका को। अरे अब सबसे ज्यादा आयात हम लोग कहाँ से करते हैं? चीन से सबसे ज्यादा आयात करते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार की बात करेंगे तो वह भी आपका चीन ही बन गया है। ठीक है, कुछ दिन पहले तक यूएसए था, लेकिन अभी फिर से चीन बन गया है। चले, निम्नलिखित घटनाओं के आधार पर पश्चिमी घाट की नदी की तुलना पूर्वी घाट की नदी से करें। बताइए क्या होगा? बात करें पश्चिमी घाट की। ठीक है, पश्चिमी घाट की नदियां, पश्चिमी घाट की अधिकांश नदियां बारहमासी, जबकि पूर्वी घाट की अधिकांश नदियां मौसमी है। पश्चिमी घाट की नदियों की ढाल पूर्वी घाट की नदियों से तुलना में अधिक तीव्र है। पूर्वी घाट की नदियां पश्चिमी घाट की नदियों की तुलना में अधिक विस्तृत मैदान में बहती है। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ध्यान में रखना इसका सभी के सभी सही है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की अधिकांश नदियां बारहमासी है। ठीक है, जबकि पूर्वी घाट की नदियां मौसमी है। पश्चिमी घाट की नदियों की ढाल पूर्वी घाट की नदियों की तुलना में अधिक तीव्र है। ठीक है, बारहमासी नदी का ढाल तीव्र होता है। ठीक है, पूर्वी घाट की नदियां पश्चिमी घाट की नदियों की तुलना में अधिक विस्तृत मैदान में बहती है। ठीक है, तो सही कौन सा है? तो सही आपका 1, 2, 3 है। भाखड़ा नंगल बांध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें एक जलाशय बना है जिसे गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए, ये तो बिल्कुल सही है। यह गुरुत्वीय बांध जो हरियाणा राज्य में स्थित है, गलत है। यह जल लुप्त प्राय मछली प्रजाति, ठीक है, महासीर का निवास भी है। ठीक है, बिल्कुल, ये गुरुत्वीय बांध जो कि हरियाणा में नहीं है, किस राज्य में है? ये पंजाब में है। ठीक है, भाखड़ा नंगल, सॉरी, हिमाचल में। भाखड़ा नंगल बांध कहाँ पे मिलेगा आपको? ये हिमाचल में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? हिमाचल में मिलेगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के भाखड़ा नंगल गांव में सतलुज नदी पे पड़ा हुआ ग्रेविटी बांध है। ठीक है, कैसा है? गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक है। ठीक है, दुनिया के सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक है। ठीक है, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में मिलेगा भाखड़ा नंगल। दबाव और पवन प्रणाली आवश्यक कारक है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी अवमंडलीय है? निम्नलिखित में कौन सी अवमंडलीय स्थिति भारत में, ठीक है, जलवायु परिवर्तन संबंधित मौसम की स्थिति को नियंत्रित करती है? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऊपरी वायु संचार, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। ठीक है, ये आपका नहीं लिया, मतलब 1, 3, 4 होगा, जो सबके सब जो है मौसम की स्थिति को नियंत्रण करेगा। भारत में जलवायु और संबंधित मौसम की स्थिति को नियंत्रित करेगा। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? दक्कन के पठार को इस प्रकार वर्णित किया जाता है, क्या बोलते हैं दक्कन के पठार को? लावा का पठार। लावा का पठार। केरल में मुन्नार किसके लिए प्रसिद्ध है? मुन्नार किसके लिए प्रसिद्ध है केरल में? चाय बागान। ठीक है, किसके लिए? चाय बागान के लिए केरल का मुन्नार जो है किससे प्रसिद्ध है? चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखिए, इसलिए चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्योंकि 1880 के पास यहाँ पे मतलब चाय बागान की शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में कौन सा जिले गया जिले की सीमा नहीं लगता? गया जिले के साथ कौन सा सीमा नहीं लगता है? ठीक है, तो शेखपुरा का सीमा गया जिला के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक में चार्जर लगाने दीजिए, तब तक आप लोग क्या करो? 100 का आंसर बताओ आप लोग क्या होगा? सौ का सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग। 1 मिनट। आधा घंटा हमको लगता है और लगेगा। ठीक है, आधा घंटा मतलब सोचे तो 1.5 घंटा में, 1.5 घंटा में नहीं हो पाता है सेट।
2 घंटा तो बनाने में ही लग जाता है। सर 100 का सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। अच्छा, 100 का कामराज बंदरगाह भारत का एकमात्र कॉर्पोरेट प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका सही है। कामराज बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है, गलत है। पारादीप बंदरगाह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पे स्थित है। तो कामराज बंदरगाह मालाबार तट पे नहीं है, कहाँ पे, तमिलनाडु में होता है ना कामराज, ठीक है, ध्यान रखिए। इसको एन्नौर बंदरगाह के नाम से जानते थे, ठीक है। भारत का ये 12वां सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। कोरोमंडल तट में मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा ये, कोरोमंडल तट में मिलेगा। बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा। यदि कोई दक्षिण दिशा में मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की ओर यात्रा कर रहा है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मिल सकता है, बताइए कौन सा दर्रा उसको मिलेगा, तो क्या बताएंगे, असीर ग्राह, ठीक है। कौन सा, मतलब दक्षिण दिशा में मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की ओर जा रहा है तो उसको कौन सा दर्रा मिलेगा, असीर ग्राह। निम्नलिखित में से कौन सी नीचे उल्लेखित पहाड़ियों की सही पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्था, पश्चिम से पूरब जा रहे हैं, पूरब में जा रहे हैं, तो बताइए क्या होगा, पश्चिम से पूरब, ठीक है। तो ध्यान रखिए, सबसे पश्चिम में शतमाला पहाड़ी है, सबसे पूर्व में गढ़जात पहाड़ी, ठीक है। गढ़जात पहाड़ी ध्यान में रखेंगे कहाँ पे मिलेगा, जो झारखंड के आसपास मिलेगा, कहाँ पे, झारखंड में मिलता है, ठीक है। तो ये तो है ही अपना। चलिए सतमाला कहाँ पे मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र आपको पश्चिम में है ना, ठीक है, झारखंड पूरब में हो गया। चलिए अब आते हैं, पढ़ेंगे, ये पढ़िए 103 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्या होगा इसका, 103 नंबर क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 103 नंबर की बात करेंगे, इसके आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान वर्षा होती है, तटीय तमिलनाडु का बड़ा भाग अपेक्षाकृत शुष्क रहता है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है, बताइए क्या होगा इसके संभावित कारण। तो इसके संभावित कारण की बात करेंगे तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही है। तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी के समानांतर स्थित है। तटीय तमिलनाडु दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा से वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, ठीक है। आते हैं प्रश्न संख्या 104, बिहार में जनसंख्यांकी संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक है। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत में पिछले 5 दशकों में लगातार गिरावट आई है, ठीक है। बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पिछले 5 दशकों में लगातार बढ़ रहा है, बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ध्यान रखें, इसकी बात करेंगे तो इसका क्या है, डी ऑप्शन सही, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे गलत है, ठीक है। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि उलेट फेर जुड़ा हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिए क्या है, उलेट फेर हो गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्या है इसका उलेट फेर है, ठीक है, उल्टा कर दिया है, ठीक है, क्या उल्टा कर दिया है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। तो ग्रामीण जनसंख्या मतलब क्या होगा, बढ़ रहा है, शहरी जनसंख्या कम हो रहा है, ठीक है। झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र खनिजों के समृद्ध भंडार के लिए प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भंडार मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो क्या मिलेगा, तांबा मिलेगा, सिंहभूम क्षेत्र जो तांबा, ठीक है। नीचे उल्लेखित पर्वतों में पहाड़ियों में से एक निश्चित घाट के दक्षिणी भाग में स्थित है, ठीक है। पलकर गैप इसे नीलगिरी पर्वत से विभाजित करता है और इसे हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, क्या सही होगा बताइए। ध्यान रखेंगे इसको क्या बोलते हैं, उपयुक्त वाक्यांश निम्नलिखित किस पर्वत के बारे में है, तो ध्यान रखें हाथी पर्वत के नाम में अन्नामलाई को जानते हैं, किसको, अन्नामलाई को। डन या डून संरचनाएं निम्नलिखित में से किस खंड की विशेषता है, तो देहरादून वगैरह कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो उत्तरांचल में, उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है। बिहार में नहरों का एक नेटवर्क महत्वपूर्ण नेटवर्क है जो सिंचाई प्रदान करता है, बाढ़ नियंत्रण में सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, तो सबसे बड़ी नहर प्रणाली बिहार का सोन नहर है, ठीक है। ध्यान रखिए सोन नहर प्रणाली की बात करेंगे, बिहार का सबसे बड़ा, ठीक है, सोन नहर की बात करेंगे सबसे बड़ा। 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में भारत में सबसे कम साक्षरता दर है, बिहार में राज्यों के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, लिंगानुपात बिहार में 25वें नंबर पे आता है, बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो 2 और 3 की बात करेंगे सही है, ठीक है। तो बिहार भारत में सबसे कम साक्षरता दर पे, ठीक है, सॉरी सब सही है, इसमें तो हम लोग ने टॉप किया है ना, ठीक है, सारा का सारा सही है, ठीक है, सारा का सारा सही है। चल क्या नहीं रहा पेन, 1 मिनट। बिहार भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला है, बिल्कुल ठीक है। बिहार का साक्षरता दर कितना है बताइए, 61.8%, ठीक है, कितना है, 61.8%, ठीक है। ध्यान रखना सबसे कम साक्षरता दर बिहार का है, ठीक है। लिंगानुपात की बात करेंगे तो बिहार का लिंगानुपात कितना है, 916 है, जो कि कितने 25वें नंबर पे है, ठीक है।
समझ गए। बिहार की बात करें, जनसंख्या घनत्व की बात करें, कितना है? 1106 था, ठीक है। 1102 अभी दिखा रहा है, ठीक है। 1102 इसमें दिया हुआ है, ठीक है, मतलब सबसे अधिक है। भारत में निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसका रंग लाल से भूरा होता है, संरचना में रेतीली और प्रकृति में खड़ी होती है, नमी धारण, नाइट्रोजन की कमी होती है, कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है? कौन सी मिट्टी के बारे में बात हो रहा है? लाल शुष्क और मिट्टी। पीली में कौन सी मिट्टी? शुष्क मिट्टी, ठीक है। शुष्क मिट्टी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बागमती नदी नेपाल में शिवपुरी डैम से निकलती है, कमला नदी बिहार में कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, बूढ़ी गंडक का उद्गम बिहार में सोमेश्वर सैनी से होता है, सोम नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो कौन सा गलत है? सी। बिल्कुल ठीक है, बी गलत। कमला नदी कैमूर के पास, कमला किधर बहती है? ठीक है, मधुबनी दरभंगा की तरफ बहती है। कैमूर की पहाड़ी उधर आएगा क्या? कमला हम्म? उत्तर में है और ये मधुबनी कैमूर जिला में आती है पहाड़ी कमला। तो कमला नदी नेपाल के सिंधुली गढ़ी के पास महाभारत पर्वतमाला से निकलते बिहार के मधुबनी जिले में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए चलिए, अभ्रक बताइए कहाँ पे मिलेगा बिहार में, किस जिला में अभ्रक मिलेगा? जिसमें भी मिलेगा अभ्रक वो जिला पक्का झारखंड से सटा हुआ होगा, ठीक है। बोल दिए, जब झारखंड से सटा हुआ है तो कॉमन सेंस होना चाहिए। रोहतास उत्तर प्रदेश के साथ रोहतास सीमा बनाता है, बिहार के क्लास में रहती है गायब, तो समझ में कैसे आएगा? पायराइट कहाँ पे मिलेगा? पायराइट रोहतास में, गए ठीक है। यूरेनियम कहाँ पे मिलेगा? यूरेनियम गया में, ठीक है। हेमेटाइट कहाँ पे मिलेगा? भागलपुर में, ठीक है। क्या ऑप्शन होगा इसका? अरे अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड है, तो जो भी मिलेगा झारखंड में, एकदम झारखंड से सटा हुआ होगा। नवादा में मिलता है अबरक, ठीक ठाक। नवादा एकदम झारखंड से सीमा बनाता है, ठीक है। कोडरमा से सीमा बनता है, कोडरमा विश्व में अबरक के लिए ही जाना जाता है, ठीक है। अब कोडरमा से नवादा जिला जो है सीमा बनाता है। चलिए, झारखंड के निर्माण से पहले बिहार के पास समृद्ध खनिज संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा था। बिहार में गंगा का मैदानी इलाकों में स्थित, जिसके कारण खनन क्षेत्र बहुत छोटा है, ठीक है। तो ध्यान रखें, दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। 113 का ऑप्शन क्या लिया? बी, लेकिन व्याख्या नहीं है, ठीक है। बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बिहार में चाय की खेती का 50% क्षेत्र किशनगंज में होता है, ठीक है। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्था पटना में स्थित है। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल भागलपुर में, ठीक है। सिल्क के लिए तो भागलपुर आपका जाना जाता है। सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, सारा सही है, ठीक है। चाय 50% किशनगंज में, ठीक है। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान पटना में सही है। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल भागलपुर में, ठीक है। इस प्रकार की खेती बिहार के उत्तरी भाग में सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण तक पाई जाती है और पश्चिम चंपारण से किशनगंज और अररिया जिलों में एक संकीर्ण पट्टी के रूप में फैली होती है। मिट्टी भूरे से पीले रंग, इसमें प्रचुर मात्रा में, ठीक है, नमी और उपजाऊ मिट्टी है। उपरोक्त वाक्यांश निम्नलिखित में किस मिट्टी के बारे में है? कौन सा मिट्टी में है? तो ठीक है, ध्यान रखेंगे, तराई मिट्टी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे संथाल जनजाति अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विविधता के साथ भारत में सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। संथाल जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संथाल बिहार का सबसे बड़ा, बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे, जनजाति समूह है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है, बिल्कुल ठीक है। संथाल की बात की सबसे बड़ा, संथाल जनजाति बिहार में केवल कटिहार जिले में पाई जाती, गलत है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में संथाल जनजाति से द्रौपदी मुर्मू साहिबा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो संथाल जनजाति बिहार में केवल कटिहार में नहीं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा क्षेत्र भागलपुर के आसपास के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर, बांका, जमुई, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, बिकटी, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ा कहाँ पे मिलेगा संथाल जनजाति? भागलपुर। भागलपुर के क्षेत्र में इन्होंने विद्रोह किया था। कब विद्रोह किया था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? कब हुआ था संथाल विद्रोह? 1855, ठीक है। आप चलते आगे, ठीक है। बिहार में रेल और सड़क पुल के रूप में निम्नलिखित कथनों पर विचार। महात्मा गांधी सेतु गंगा मुजफ्फरपुर में है क्या ये? मुजफ्फरपुर, ठीक है। राजेंद्र सेतु की बात, मुजफ्फरपुर में है नहीं सर, पटना। राजेंद्र सेतु की बात करें, ये भी गलत है। नेहरू सेतु सोनदेहरी सही है। विक्रमशिला सेतु भागलपुर में, ठीक है, तो 3 और 4 सही है, ठीक है। राजेंद्र सेतु की बात करेंगे, एक महात्मा गांधी तो पटना में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, समझ गए। ये कहाँ पे मिलेगा राजेंद्र सेतु? मोकामा में है, ठीक है। मोकामा सिमरिया घाट के पास में है, ठीक है। मोकामा में राजेंद्र सेतु, सिमरिया पुल स्वतंत्र भारत में गंगा पर बनने वाला, ठीक है। सिमरिया पुल के नाम से भी जानते हैं मोकामा। आप चलते हैं, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है, बिहार के उत्तरी पश्चिमी, तो कौन सा नदी निकलता है? सीधा क्वेश्चन हम लोग आता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से, कौन सा नदी बहती है इस टाइगर रिजर्व से, ठीक है, पढ़ाया था कई बार, ठीक है।
इसमें से बहेगी गंडक, इसमें से बहेगी, ठीक है, क्या नाम है, सोन, नहीं सॉरी सॉरी, गंडक के अलावा कौन सा नदी है, तो गंडक के अलावा, ठीक है, मसरहा है, मसान नदी है, ठीक है। 3 नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा जरा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के उत्तरी पश्चिमी कोने पे हिमालय की तलहटी में स्थित है, जो पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी भाग में फैला हुआ है, बेतिया में है, ठीक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी नदी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से होकर बहती है, तो गंडक नदी है, हरहा नदी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कौन सा है, मसान। मसान है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए इसको महंग पढ़ लीजिए, म फॉर मसान, हा फॉर हरा, ग फॉर गंडक, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3। बिहार का भूविज्ञान काफी, बिहार का भूविज्ञान की बात है, काफी असंतुलित है, क्योंकि इसमें कई और पुरानी क्षेत्रों, दोनों तरह के चट्टानों का निर्माण होता है। इस संदर्भ में पहचाने के निम्नलिखित में कौन सी बिहार की विशेषता है, ठीक है, कौन सी बिहार की विशेषता है बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती है, बताइए, उत्तरी पश्चिमी भाग की बात हो रही है, ध्यान से बताइएगा, ठीक है। तो सोमेश्वर रेंज पाई जाती है, ठीक है, कौन सा, सोमेश्वर रेंज, ठीक है। चलिए बेमेल को बताए, पटना भोजपुर, मगध अरवल, तिरहुत मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुंगेर बांका, मुंगेर बांका, बांका और भागलपुर, तो भागलपुर परमानेंट पड़ता है, तो गलती है ना 120 का, क्या सही होगा, ठीक है, गलत है। मगध में अरवल पड़ेगा, ठीक है, पटना में भोजपुर है, ठीक है, मुंगेर और बांका, बांका और भागलपुर, भागलपुर परमंडल में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए बात करेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करें, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है। यह भारत के 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है, जो मानचित्र पे एक चतुर्भुज बनाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज के हिस्से के रूप में निम्नलिखित कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुंबई के प्रमुख बंदरगाह को दिल्ली से जोड़ देता है, बताइए क्या आंसर होगा, NH48, क्या होगा, NH48 है, ठीक है। क्या करता है, राष्ट्रीय राजमार्ग मुंबई के प्रमुख बंदरगाह को दिल्ली से जोड़ देता है, तो NH48, ठीक है। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाल ही में, ठीक है, 170 किलोमीटर लंबी गंगा नदी जोड़ो योजना शुरू की गई, ठीक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित 3 जिलों में से किसे जिलों के इसका, ठीक है, निम्नलिखित 3 जिलों में से किस जिले में इसका सर्वाधिक लाभ होगा, ठीक है, किसका, तो पश्चिम गंगा, ठीक है, क्या चंपारण, नाम है, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ध्यान, बहुत सुंदर, ठीक है, सही है, इसका क्या हो जाएगा, गोपालगंज, सिवान और सारण, ठीक है। हाल में 170 किलोमीटर लंबी गंगा नदी जोड़ो योजना शुरू की, इस संदर्भ में निम्नलिखित 3 जिलों में से किसे इसका सर्वाधिक लाभ होगा, तो गोपालगंज, सिवान और सारण को, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वा चंपारण में गंगा कहाँ से बहेगी, गंडक भी चलिए, तो है। गंगा गंडक, हाँ, ठीक है। भारत की पक्षी स्थिति रिपोर्ट 2023 में लगभग 5 पक्षी प्रजातियों को बिहार के उच्च संरक्षण प्राथमिकता में से ग्रेटर एडुजेंट उनमें से एक है। यह मुख्य रूप से बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में पाया जाता है, भागलपुर में, कहाँ पे मिलेगा, भागलपुर में, चलिए ये बताइए इसका आंसर क्या होगा, आसान क्वेश्चन है, बता देना है। इसका कैमूर, अपना दूसरा अभ्यारण्य कैमूर में बनने वाला। बताइए क्या होगा, कैमूर। कैमूर, कैमूर, ठीक है, क्या इसका सही है, कैमूर है। बिहार में वन्यजीव संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में बिहार अपना दूसरा बाघ अभ्यारण्य स्थापित करने की योजना बना रहा है। बिहार निम्नलिखित किस जिले में दूसरा बाघ अभ्यारण्य स्थापित की जा रहा है, ध्यान रखेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे दिव्या सजनों, तो इसको बोलेंगे कैमूर, ठीक है। पहला वाला क्या होगा, तो पहला वाला वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, ठीक है, इसको बोलते हैं VTR, क्या बोलते हैं, VTR। अब चलें 125 नंबर, हाल में केला प्रदर्शनी सह चर्चा कार्यक्रम पटना में आयोजित किया जा रहा है। भारत में केला उत्पादन में बिहार 7वें स्थान पर। इस संदर्भ में पहचाने के निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रमुख केला का उत्पादन, ठीक है, हाजीपुर कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, भागलपुर। आंसर होगा, बताएं, कितना बार बताया इसका आंसर भागलपुर नहीं होता है, ठीक है, भागलपुर, अरे इसका आंसर चेंज कैसे, मधुबनी जिला था केला उत्पादन पहले नंबर, भाई मुजफ्फरपुर ले रहा है, के लिए मुजफ्फरपुर दे रहा है इसका, हमारे जिला लीची में था, केला में भी हो गया, पता नहीं मेरा जिला इतना तरक्की कर रहा है, ठीक है।
तो बिहार का प्रमुख केला उत्पादक जिला मुजफ्फरपुर है, जो कि 42% केला मतलब उगाता है। ठीक है, और बिहार का केला कहाँ पे, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, कतर और नेपाल में भी पहुंच जाता है। ठीक है, हालांकि ट्रेन में अगर गलती से केला खरीद लीजिए तो घरे आते आते खराब हो जाते, कैसे बहरीन, अमीरात, सऊदी अरब तक पहुंचता है क्या पता। ठीक है, वैशाली खट्टा ही 23% मतलब है। सीधे, मतलब वैशाली से सीधे मुजफ्फरपुर दोगुना हो गया। ठीक है, अब बिहार केला उत्पादन में 7वें नंबर पे है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यह शहर अपने व्यापक कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर उपनाम मिलता है। ठीक है, तो कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। विशेष पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को ध्यान में रखेंगे। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते थे, कानपुर को कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलते बिहार के चौथे कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार। इसका शुभारंभ की बात करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। देवियों सही में बिल्कुल सही है। इसमें धान, गेहूं, मखाना आदि फसलों का उत्पादन को बढ़ाना है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो क्या है, तो ये भी सभी होंगे। 127 का आंसर डी, मतलब सारे के सारे सही। ठीक है, इसका उद्देश्य पंचायत स्तर पे भंडारण सुविधा स्थापित करना, ये भी समझना है। ठीक है, चौथा कृषि रोड मैप का समय की बात करेंगे। ठीक है, 2023 से लेकर कब तक है स्माइल बताओ, 2028 तक है। ठीक है, ध्यान में 2023 से लेकर 2028 तक है। ठीक है, इसके लिए कितना चौथे कृषि रोड में पूरा करने के लिए 1,62,000 करोड़ रुपया मिला है। ठीक है, कितना मिला है, 1,62,000। ठीक है, 62,000 करोड़। चलिए, बिहार में मखाना का अग्रणी उत्पादक, जो भारत में कुल मखाना की बात करेंगे उत्पादन का 85% से अधिक उत्पादन करता है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मखाना विकास योजना शुरू की गई। इस संदर्भ में बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मखाना में प्रमुख उत्पादन, बताइए कहाँ का मखाना, तो मिथिला मखाना। ठीक, पूर्णिया, मधुबनी। फोन में डंडा से पिटने का कोई मतलब साधन नहीं। मिथिला मखाना 75 बार सुनी होगी। मखाना में पूर्णिया हो जाएगा। पूर्णिया जूट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, मिथिला मखाना को जीआई टैग भी मिला है। ठीक है, समझे। आप चलेंगे 129 नंबर, निम्नलिखित में से कितने प्रमुख भारतीय शहर को पटना के अक्षांश से दक्षिण में स्थित है। निम्नलिखित में से कितने प्रमुख भारतीय शहर पटना के अक्षांश से दक्षिण में स्थित है। बहुत टफ क्वेश्चन है। ठीक है, इसका क्या होगा, सीएन से दिया केवल 3, और केवल 3 में कौन कौन है, पटना अक्षांश के शहरों की इसको तुलना करें, इसका जयपुर लिया है, भोपाल है, लखनऊ है। ठीक है, जयपुर, भोपाल, लखनऊ। ठीक है, तो ये कोलकाता, वाराणसी नहीं होगा है। कौन सा, कितना, 129 का ऑप्शन सी है, केवल 3। जयपुर और लखनऊ नहीं होगा, भोपाल होगा और वाराणसी और कोलकाता दक्षिण में स्थित है। ठीक है, सॉरी गलत मैंने लगा दिया, दक्षिण में है ना। सही है सर, लेकिन भोपाल, वाराणसी और कोलकाता होगा। भोपाल होगा। ठीक है, भोपाल होगा, लखनऊ नहीं होगा, वाराणसी होगा और कोलकाता होगा, कोलकाता भी होगा। ठीक है, चलिए 130 नंबर, बताने से कौन सुमेलित है। कांवर झील तो ठीक है, ठीक है ना, गला सुमेलित है तो कांवर झील तो सही है ना। ठीक है, मुचिलिंदा झील की बात है, औरंगाबाद में नहीं है, तो मुचिलिंदा झील कहाँ है। मुचिलिंदा झील की बात करेंगे, गया में मिलता है। ठीक है, गया में है। ठीक है, कहाँ पे है मुचिलिंदा झील, कहाँ पे है, गया में। ठीक है, बात करें सागर पोखरा, बेतिया में है। हराही तालाब की बात करेंगे, दरभंगा में है। ठीक है, बिहार की एक भूमि से घिरा राज्य, बिहार एक भूमि से घिरा राज्य है जिसकी सीमा भारत में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल से लगती है। बिहार का निम्नलिखित में किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है, बताइए कौन सा जिला जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। मधुबनी की सीमा नेपाल से लगती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप चलेंगे आगे। ठीक है, 2021 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पूरा जिले की जनसंख्या सबसे कम है, पटना बिहार का सबसे साक्षर जिला है। शिवहर में, ठीक है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, पता ना कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो पटना तो सबसे साक्षर नहीं, रोहतास सबसे साक्षर है, ये आपका सही एक 3 है। ठीक है, अब चलते बिहार की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कथन सही है। ठीक है, तो कोई भी कथन सही नहीं है, सारा का गलत लिया। 133 का आंसर क्या, डी है। देखिए, बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में उपोष्ण कटिबंधीय बेल्ट में स्थित है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय होगा। ठीक है, दक्षिण पूर्वी नहीं होगा, उत्तर पूर्वी होगा।
उत्तर पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे उत्तरी जिला है, जमुई बिहार का सबसे दक्षिणी जिला, ये भी गलत है। ठीक है, गया। ठीक है। कैमूर बिहार का सबसे पश्चिमी जिला और किशनगंज बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, तो कैमूर की बात करेंगे सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है, और किशनगंज की सबसे पूर्वी जिला होगा, ध्यान में रखेंगे। गया बिहार का सबसे दक्षिण जिला है, पश्चिमी चंपारण बिहार का उत्तरी जिला है। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण जमुई बिहार का सबसे दक्षिण नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गया। गया। गया सबसे दक्षिणी होगा। ठीक है, बिहार का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल का 3.28% है, क्या होगा, 2.8 होगा। ठीक है, तो सारे ही गलत है। ठीक है, मतलब कोई भी सही नहीं है। नए जिला, ठीक है, नए जिले बनाने की या मौजूदा जिलों को बदलने या समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकार के पास होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे नया जिला 2001 में बना, तो कौन सा जिला वाला, अरवल। ठीक है, अरवल जिला की बात करेंगे, 2001 में जिला बना। ठीक है, ध्यान रखें, जहानाबाद जिले से कटकर बना था। बिहार की नदियों को उनके उद्गम स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार करके, अजय गिरिडीह पर्वत से, ठीक है, घाघरा धौलागिरी पर्वत से, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी से, कर्मनाशा रोहतास की पारी से, उपयुक्त में से कौन सा इनमें सही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तो इसका कौन सा सही है, तो तीसरा 3 तो और सही है। चौथा। ठीक है, 4 की सही है, घाघरा गलत है, और अजय की बात करें गिरिडीह पर्वत से, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि अजय नदी की बात करेंगे, ठीक है, ये अजय, ये कहाँ से, मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में लगभग 300 मीटर ऊंची एक छोटी पहाड़ी से निकलती है। घाघरा ये सरयू नदी नेपाल के नम्पा से निकलती है। ठीक है, धौलागिरी से नेपाल से नम्पा से निकलती है। और 3 बूढ़ी गंडक तो सोमेश्वर से, ठीक है, कर्मनाशा रोहतास का पठार से, ये भी आपका सही है। ठीक है, जो कि बोला जाता है ये कामों को नाश कर देती, अशुभ नदी माना जाता है बिहार में। ठीक है, काम को नाश करने वाला। बिहार के संदर्भ निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, तो कैमूर पठार का विस्तार बिहार में दक्षिण पूर्वी जिलों में है, तो ये गलत है। ठीक है, कैमूर पठार का विस्तार दक्षिणी पश्चिम जिले में, कि दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, बाकी सबके सब जिला, सोमेश्वर सबसे किला, बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर, ठीक है, ये भी सब सही है। ठीक है, बिहार की मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ध्यान रखेंगे, बलथर मिट्टी कैमूर पठार में पाई जाने वाली कम उपजाऊ मिट्टी है, ये आपका सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 137 का। आप चलेंगे 138 नंबर क्वेश्चन, दुर्गावती झरना आपको कहाँ पे मिलेगा, दुर्गावती झरना की बात करें कहाँ पे मिलेगा, और इसका सोल्यूशन ही नहीं है इसके बाद। गया। गया नहीं। 137 के बाद सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, 137 के बाद ककोलत की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो ककोलत आपको नवादा में आपको ककोलत देखने को मिलता है। दुर्गावती आपको कैमूर में आपको देखने को मिलेगा। सही ऑप्शन बी है। आंसर है क्या तुम्हारे पास, नहीं सर, 1 और 4 बनाए हैं कहाँ से बनाइए, खुद से बनाए। ठीक है, मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ककोलत तो नवादा में पड़ता है, मतलब क्या होगा, 4 का ए, 4 ब्रह्मकुंड का ए, वहाँ। बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ककोलत नवादा में है, जैसे कि 4 में एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। 4 का ए और ए का बी लगाए थे ना। जी सर। और दुर्गावती सॉरी कैमूर में नहीं है। ठीक है, तो इसका दुर्गावती कहाँ पे हो कैमूर में जाएगा आपका, नहीं, गया है। रोहतास, दुर्गावती रोहतास में, रोहतास। दुर्गावती रोहतास में। ठीक है, 3 का डी, मतलब ये भोजपुर में पड़ेगा। ब्रह्मकुंड की बात करेंगे, ब्रह्मकुंड का 4 की बात करेंगे, तो ये ब्रह्मकुंड आपको कहाँ पे है, 4 होगा। ब्रह्मकुंड का 5 का सी, मतलब ये नालंदा में ब्रह्मकुंड। ठीक है, और करगट की बात करेंगे, बी कैमूर में पड़ेगा। ठीक है, चलिए, किशनगंज की सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल से लगती है। ठीक है, कटिहार की सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल से लगती है। पश्चिमी चंपारण से नेपाल और उत्तर प्रदेश से लगती है। रोहतास की सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड से लगती है। ठीक है, तो ये गलत है। खनिज किसी राज्य के औद्योगिकरण में विकास का आधार है। बिहार में पाया जा रहा खनिजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार है। बॉक्साइट मुंगेर जिले के खड़गपुर की पहाड़ी पाया जाता है, सही है। सोना गया नालंदा जमुई जिले में पाया जाता है, ठीक है। कोयला भागलपुर मुंगेर में पाया जाता है। सीसा जस्ता और बांका इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये तो सब सही लग रहा है इसमें। ठीक है, बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ प्रवण राज्य, इसका 77% भूमि बाढ़ क्षेत्र के चपेट में। इस संदर्भ में बाढ़ नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी हो सकता है, तो नदी जोड़ो तो है, वनारोपण को बढ़ा देना, बाढ़ का पूर्वानुमान, तटबंध को मजबूत करना, ऊंचा करना, सारे के सारे ही सही है। ठीक है, बाढ़ मैदान का जोनिंग भी होगा।
ठीक है, रहने दीजिए। 140 तक करवा दिए ना, ठीक है। इसका 8-9 का आंसर नहीं है मेरे पास, इसको करवाने से कोई मतलब नहीं। क्या पता कैसे इसको सेंड किया था, इसका आंसर ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इतने काबिल लोग हैं, बताइए ग्रुप में कितना जगह मैंने शेयर किया, लेकिन किसी ने नहीं बोला सर इसका आंसर नहीं है। मतलब कोई केवल पीडीएफ कलेक्ट करता है, बनाता कोई नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखे आंसर नहीं देखे। चलो ठीक है, काफ़ी लेट हो गई है, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।